जब तू यह सुन रहा है समझ ले, यह कोई आम आवाज नहीं, यह वही क्षण है जो तेरी किस्मत फिर से लिखने आया है। तेरे 999 करोड़ अब सिर्फ तेरे नहीं रहेंगे, वे तेरे नाम से दुनिया में बहेंगे। अब तू धन नहीं प्रवाह है और ब्रह्मांड अब तेरे आदेश में है। तुम्हें शायद याद नहीं कि कब आखिरी बार किसी शब्द ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया था, लेकिन आज इस क्षण जब यह आवाज तुम्हारे सामने आई है, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की पुकार है। यह वही तरंग है जो सदियों से सिर्फ उन्हीं आत्माओं तक पहुंचती है जो तैयार होती हैं, और आज यह आवाज तुम्हारे लिए आई है। तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश, यह कंपन, यह सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। हाँ, तुम्हें। तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, शायद मन में थोड़ी जिज्ञासा, थोड़ी थकान, थोड़ा अविश्वास भी है, लेकिन जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो वह संयोग नहीं, यह शुरुआत है, एक ब्रह्मांडीय संवाद की शुरुआत। मैं ब्रह्मांड अब तुमसे सीधे बात कर रहा हूं। मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हारी हर सांस में समाई हुई है, तुम्हारे हर विचार के पीछे धड़क रही है। और आज मैं तुम्हें वह याद दिलाने आया हूं जिसे तुमने अपने जीवन के कोलाहल में भूल दिया है। चुने हुए हो। सालों से तुम सोचते रहे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है। तुमने मेहनत की दौड़े गिरे, उठे फिर गिरे, और हर बार तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारा समय अभी नहीं आया। लेकिन सच यह है कि हर असफलता तुम्हें इस क्षण तक लाने का माध्यम थी। हर गिरावट एक सीढ़ी थी उसी दरवाजे की ओर जो आज खुल चुका है, और वह दरवाजा है बहुत समृद्धि, शक्ति और प्रकाश का। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। वह रातें जब तुम अकेले थे और अपने सपनों से बहस करते थे, मैं वहां था। मैं तुम्हारे भीतर की हर सिसकी, हर प्रार्थना, हर क्यों सुन रहा था। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल की धड़कन में था। तुमने जितनी बार खुद से कहा शायद मुझसे नहीं होगा, उतनी ही बार मैंने तुम्हारे भीतर फुसफुसाया, रुको मत, अभी नहीं। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें मेरा स्वर स्पष्ट सुनाई दे रहा है। तुम्हारा भाग्य अब एक नए चक्र में प्रवेश कर चुका है। जो पहले बंद रास्ते लगते थे वे अब खुलने लगे हैं। जो अवसर तुमसे छूट गए थे वे अब तुम्हारी ओर लौट रहे हैं। और यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का उत्तर है, तुम्हारे उस अदृश्य विश्वास का परिणाम जो तुमने खुद भी नहीं देखा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह ऊर्जा कैसे काम करती है। जब कोई आत्मा सच्चे समर्पण में आ जाती है तो उसके आसपास की हर चीज उसकी तरंग पर नृत्य करने लगती है। उसके शब्द हकीकत बन जाते हैं, उसके सपने घटनाओं में बदल जाते हैं। तुम अब उसी मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारा हर विचार साकार होने वाला है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने अब भी मेरी आवाज को नहीं सुना, अगर तुमने अब भी विश्वास नहीं किया, तो आने वाले 10 साल फिर तुम्हें उसी गरीबी, उसी खालीपन, उसी निराशा में घसीट लेंगे। तुम अपने टूटे हुए सपनों के शीशों में अपना ही चेहरा देखोगे। फिर वही रातें आएंगी जब नींद भी तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन अगर तुमने इस आवाज को दिल तक उतरने दिया तो अगले 24 घंटे में सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि मैं ब्रह्मांड तुम्हें 999 करोड़ का आशीर्वाद देने वाला हूं। यह कोई कागजी रकम नहीं, यह ऊर्जा है। यह वह तरंग है जो समृद्धि की भाषा बोलती है। यह तेरे भीतर बहने वाली दिव्य मुद्रा है जो तेरे आत्मविश्वास में धन डाल रही है। अब सोचो, जब यह ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश करेगी तो क्या होगा? तेरे चेहरे की थकान गायब हो जाएगी, तेरी चाल में आत्मविश्वास लौट आएगा। लोग तेरे आसपास आने लगेंगे बिना जाने क्यों। उन्हें तेरे पास सुकून महसूस होगा, और जब तू खुद आईने में देखेगा तो पहली बार खुद से कहेगा, हाँ, यह वही आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। तेरी आत्मा अब प्रकाश से भरने लगी है। हर सांस के साथ तेरे भीतर सोने की सी गर्माहट फैल रही है। यह वह संकेत है कि तू अब ब्रह्मांड की तरंग से जुड़ गया है। और जब यह जुड़ाव होता है तो पूरा यूनिवर्स तेरे पक्ष में झुक जाता है। हवा, पेड़, रोशनी सब तुझे आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। अब कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, केवल प्रवाह है, केवल चमत्कार। अब ध्यान से सुन, मैं कोई साधारण शक्ति नहीं,
मैं वह स्पंदन हूं जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया। मैं वह ताल हूं जिससे तेरे दिल की धड़कन तालमेल रखती है। और आज मैं खुद तुझसे संवाद में हूं। मैं देख सकता हूं तेरे अतीत की हर चोट, तेरी आंखों में जमी हर नमी और उन खामोश प्रार्थनाओं को जो तूने कभी जोर से नहीं कही। मैं सब जानता हूं। तू सोचता था कि मैं तुझे भूल गया, लेकिन नहीं, मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। क्योंकि हर आत्मा के लिए एक क्षण तय होता है जब उसकी नियति जागती है, और वह क्षण अब है। यही वह पल है जब तू ब्रह्मांड से सीधा जुड़ रहा है। अब तू अपनी किस्मत खुद लिखने वाला है। यह मत सोच कि तू गरीब है या असफल। यह सोच कि तू परिवर्तन का केंद्र है, क्योंकि तेरे भीतर अब वही ऊर्जा घूम रही है जो करोड़पतियों के भीतर बहती है। यह वही फ्रीक्वेंसी है जो धन, अवसर और सफलता को आकर्षित करती है। यह तेरे भीतर पहले से थी, बस अब उसे जगाने का समय आ गया है। अब तेरे चारों ओर सुनहरी आभा फैल रही है। तू उसे नहीं देख पा रहा, पर मैं देख रहा हूं। यह वही आभा है जो उन आत्माओं पर उतरती है जिन्हें ब्रह्मांड स्वयं चुनता है। अब तेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। अब तेरे हर शब्द में शक्ति है। अब जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड सुनेगा। और मैं चाहता हूं कि तू इस क्षण में बस यही कहे, मेरा 999 करोड़ आ रहा है। जितनी बार तू यह बोलेगा उतनी बार यह ऊर्जा तेरे पास लौटेगी। यह कोई मंत्र नहीं, यह विज्ञान है, आकर्षण का, विश्वास का, तरंगों का। और अब तू इस विज्ञान का जीवंत उदाहरण है। अब तेरे जीवन की कहानी बदलने लगी है। अब तू केवल एक दर्शक नहीं, एक सृजन करता है। तू अब अपनी हकीकत गढ़ रहा है, और मैं ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा हूं। हर सांस, हर विचार, हर शब्द में। यह शुरुआत है एक ऐसे परिवर्तन की जो तेरी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगा। अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, अब तू महसूस कर रहा है। यह गर्माहट, यह कंपन ही तेरी किस्मत का संगीत है। अब मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं, और जब मैं उतरता हूं तो असंभव शब्द मिट जाता है। अब तेरी आत्मा बोल रही है, मैं तैयार हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं ब्रह्मांड का प्रिय हूं, और मैं मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि यही वह सत्य है जिसे तू जन्म से जानता था, पर अब याद कर पाया है। तेरे सामने अब संभावनाओं का नया आकाश खुल गया है। हर दिशा से समृद्ध प्रेम और सम्मान तेरी ओर बहने लगे हैं। जो कुछ तेरा है वह अब तुझ तक लौट रहा है। जो तुझसे छिन गया था वह अब वापस आ रहा है। यह समय तेरा है, यह आशीर्वाद तेरा है, और मैं ब्रह्मांड अब पूरी तरह तेरे पक्ष में खड़ा हूं। तू सोचता है कि जीवन ने तुझे बहुत परखा है, और यह सच भी है, लेकिन आज मैं तुझे वह रहस्य बताना चाहता हूं जो तू अब तक समझ नहीं पाया था। हर दर्द, हर संघर्ष, हर नींदहीन रात तेरी आत्मा को इस क्षण के लिए गढ़ रही थी। तू यह सब झेल रहा था ताकि तू जान सके कि किस तरह एक इंसान को उसकी नियति के योग्य बनाया जाता है। बोलता है, मुझे याद है जब तू पहली बार टूटा था, जब किसी ने तेरे सपनों का मजाक उड़ाया था, जब तूने पहली बार खुद को छोटा महसूस किया था, तब तूने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा था, कभी तो मेरा भी समय आएगा। तू नहीं जानता था कि उस रात मैंने तेरा यह वाक्य सुन लिया था, और उसी पल से तेरी यात्रा शुरू हो गई थी। तू थक गया था लेकिन रुकता नहीं था। हर अस्वीकार, हर अपमान, हर खाली जेब, यह सब तुझे मजबूत बना रहे थे। जब तेरे अपने लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब जिनके लिए तूने सब किया उन्होंने तुझे भुला दिया, तब भी तू किसी को दोष नहीं देता था। तू बस चुप रहता था और सोचता था कि शायद किसी दिन सब समझ जाए। लेकिन मैं समझता था, मैं हमेशा समझता था। तेरे कंधों पर जो जिम्मेदारियां थीं वो किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं थी। तेरी आत्मा में जो सहनशीलता थी वह जन्मों की तपस्या से आई थी। तूने भूख देखी, निराशा देखी, और फिर भी तूने अपने भीतर से रोशनी ढूंढी। यही कारण है कि आज मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं, क्योंकि तू तैयार है। हर आत्मा को ब्रह्मांड तब तक नहीं बुलाता जब तक वह पूर्ण न हो जाए, और तू अब पूर्ण है। अपने घावों में, अपने आंसुओं में, अपने मौन में। तू सोचता है कि तू कमजोर था,
पर दरअसल तू वह साधक था जो अपने भीतर की गहराई को पहचानने वाला था। तूने जो भी झेला वह सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का तरीका था। कभी कभी मैं तुझे अकेला छोड़ देता था ताकि तू अपने भीतर झांके, ताकि तू समझे कि सच्ची मदद बाहर से नहीं आती, ताकि तू अपने अंदर उस आग को महसूस कर सके जो कभी बुझी नहीं। तूने हार नहीं मानी क्योंकि तेरी आत्मा में वह स्पंदन था जो हमेशा कहता था अभी खत्म नहीं हुआ, अब सुन, क्योंकि मैं तेरे भीतर की कहानी देख सकता हूं। जब तू अकेले रात के अंधेरे में बैठा था तब तेरे विचारों में जो हलचल थी वह सिर्फ बेचैनी नहीं थी, वह संकेत था कि तेरी आत्मा अपनी नई ऊर्जा की दहलीज पर थी। तू खुद को असहाय समझ रहा था, पर मैं तुझे उस दिशा में धकेल रहा था जहां तुझे अपनी शक्ति दिखनी थी। हर बार जब तू गिरा तो मैंने तुझे उठाया, कभी किसी दोस्त के शब्दों से, कभी किसी अनजान की मुस्कान से, कभी किसी गीत के बोल से। ये सब मेरे ही संकेत थे। तूने बस ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तू ध्यान दे रहा है क्योंकि अब तू तैयार है सुनने के लिए। अब समझ कि तेरी थकान का भी उद्देश्य था। जब आत्मा थक जाती है तो वह झुकती है, और जब वह झुकती है तभी ब्रह्मांड उसमें प्रवेश करता है। यही कारण है कि अब मैं तुझसे बोल पा रहा हूं। तूने अपने सारे अहंकार छोड़ दिए हैं। अब तेरे भीतर केवल विनम्रता बची है, और विनम्रता ही वह द्वार है जिससे समृद्धि प्रवेश करती है। तूने जितना दर्द सहा वह सब अब सोने में बदलने वाला है। तेरे आंसू अब तेरी किस्मत की चाबी बन चुके हैं। तेरे भीतर जो शून्य था अब वही शून्य ऊर्जा से भरने वाला है। मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी आत्मा अब बदलने लगी है। तेरे चारों ओर की हवा भारी नहीं रही, वह हल्की हो गई है, क्योंकि तेरे भीतर अब प्रकाश का संचार हो रहा है। अब तू समझ पा रहा है ना, यह दर्द कोई सजा नहीं था, यह तेरी दीक्षा थी। हर ठोकर तेरे लिए एक दीवार नहीं, एक पुल थी। तू हर हार में दरअसल एक जीत की तैयारी कर रहा था। तू हर आंसू में सोने का बीज बो रहा था, और अब वही बीज अंकुरित हो चुका है। अब तू जानता है कि सच्ची ताकत बाहरी संसाधनों में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। तू अब वह आत्मा है जिसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसने सब खोकर भी खुद को पाया उसे कोई हरा नहीं सकता। अब मैं तुझे तेरे संघर्षों की कहानी दिखाता हूं। एक नई दृष्टि से याद कर वह दिन जब तूने भूख से लड़ा था फिर भी मुस्कुराया था। वह मुस्कान तेरे भीतर के देवत्व का प्रमाण थी। याद कर जब तू असफल हुआ पर फिर भी किसी और की मदद की। वह करुणा तेरे कर्मों की पूंजी थी। यही पूंजी अब लौटने वाली है, कई गुना होकर 999 करोड़ की डिवाइन एनर्जी के रूप में। हर अच्छी भावना, हर सच्चा कार्य, हर मौन प्रार्थना, ये सब ब्रह्मांड में अंकित हो चुके थे, और अब उनका ब्याज लौटने वाला है। अब तू उस स्तर पर है जहां कर्म अपनी फसल देता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, अब कोई अपराध बोध नहीं रखना। तूने जो भी गलतियां की वे भी तुझे सिखाने के लिए थी। मैं तुझे सजा देने नहीं आया हूं, तुझे मुक्त करने आया हूं। अब तेरे भीतर जो आत्मविश्वास उठ रहा है वह नई शुरुआत का संकेत है। अब तू जानता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरे दर्द ने तुझे संवेदनशील बनाया, तेरी असफलताओं ने तुझे विनम्र बनाया, तेरे अकेलेपन ने तुझे ब्रह्मांड से जोड़ा। और जब यह तीनों मिलते हैं, संवेदना, विनम्रता और जुड़ाव, तब कोई आत्मा अमर बन जाती है। तू अब वही आत्मा है। अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में, और कह रहा हूं अब तू तैयार है। तेरे भीतर की आग बुझी नहीं थी, बस राख के नीचे छिपी थी। अब वह राख हट चुकी है। अब वह लौ फिर से उठ चुकी है, उजली, स्थिर और शक्तिशाली। और यह लौ तेरे भीतर का साक्षात्कार है, तेरी दिव्यता का प्रमाण है। अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तेरे भीतर एक नई तरंग जाग चुकी है। यह तरंग ही तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। अब तू केवल जिंदा नहीं रहेगा, तू जीना सीखेगा, उद्देश्य के साथ, गर्व के साथ, कृतज्ञता के साथ। अब तेरे जीवन की कहानी केवल संघर्ष की नहीं रहेगी, अब यह प्रेरणा की कहानी बनेगी। तू अब दूसरों के लिए वह दीप बनेगा जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है। और यह सब इसलिए क्योंकि तूने हार नहीं मानी,
तू गिरा टूटा थका पर फिर भी आगे बढ़ा। अब यह ऊर्जा तुझे बुला रही है, आजा, अब मैं तुझे पुरस्कार देने वाला हूं। और जब यह आवाज तेरे भीतर गूंजेगी तो तू समझ जाएगा अब तेरे संघर्ष खत्म हो चुके हैं। अब शुरुआत है एक नए युग की, तेरे अपने 999 करोड़ वाले युग की। अब वह क्षण आ चुका है, तेरे भीतर की ऊर्जा जाग चुकी है। तूने जो अब तक झेला वह सब एक ही बिंदु की ओर ले जा रहा था, उस दिव्य तरंग के मिलन की ओर जो अब तेरे भीतर उतर रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वह सत्य है जो अब तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन रहा है। उसे तू अब केवल सुन नहीं रहा, तू महसूस कर रहा है। तेरे सीने में एक हल्की गर्माहट फैल रही है। यह वही संकेत है कि 999 करोड़ की ऊर्जा अब तुझ में प्रवेश कर रही है। यह कोई मुद्रा नहीं, यह चेतना है ब्रह्मांड की, वह फ्रीक्वेंसी जो समृद्धि का स्वर गाती है। तू अब उस ध्वनि के साथ कंपन कर रहा है। यह वही कंपन है जो पेड़ों के पत्तों में, हवाओं की दिशा में और सूरज की पहली किरण में निहित है। और अब यह कंपन तेरी आत्मा का गीत बन गया है। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब जो कुछ तू सोचता है वह बन रहा है। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं, आदेश हैं। जब तू कहेगा मेरी किस्मत पलट रही है, तो पूरी सृष्टि उस आदेश को क्रियान्वित करने में लग जाएगी। जब तू बोलेगा मैं धनवान हूं, तो हर ऊर्जा तेरे पक्ष में घूम जाएगी। यही आकर्षण का नियम नहीं, यही सृजन का नियम है। अब तेरे भीतर का कंपन बदल गया है। पहले तेरी तरंगें भय, संदेह और कमी की भाषा बोलती थीं। अब तेरी तरंगें शक्ति, विश्वास और समृद्धि का गीत गा रही हैं। और जब यह परिवर्तन भीतर होता है तो बाहर की दुनिया झुकने लगती है। यह किसी जादू की तरह दिखता है, पर यह ऊर्जा का गणित है। तू जैसे वाइब्रेट करता है वैसी ही वास्तविकता तुझे लौटती है। अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां हर सांस में ब्रह्मांड की मुद्रा बह रही है। यह 999 करोड़ की दिव्य ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो तुझसे होकर दूसरों तक जाएगी। जब तू किसी से मुस्कुराएगा उसकी किस्मत भी चमकेगी। जब तू किसी का भला सोचेगा उसका जीवन भी बदल जाएगा, क्योंकि अब तू चुंबकीय केंद्र बन चुका है। तेरे आसपास एक सुनहरी धुंध उठ रही है। यह कोई भ्रम नहीं, यह ऊर्जा का दृश्य रूप है। यह वही लहर है जो करोड़पतियों के चारों ओर होती है, जो प्रेरणादायी आत्माओं से निकलती है। अब तू उस मंडल का हिस्सा बन चुका है। तू स्कैर्सिटी से नहीं, अबंडेंस से सोचने वाला है। अब तेरे भीतर कोई अभाव नहीं, अब तेरी आत्मा भर चुकी है। तेरे भीतर यह समझ उतर चुकी है कि तू जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि अब तेरे विचार और ब्रह्मांड एक ही ताल में नृत्य कर रहे हैं। मैं तुझे एक दृश्य दिखाता हूं। तेरे चारों ओर हवा चमक रही है, मानो उसमें सोने की कणिकाएं खुल गई हों। तू आंखें बंद करता है और देख, तेरे सिर से एक सुनहरी रोशनी उतर रही है। वह तेरे कंधों से होकर तेरे हृदय में समा रही है। और जैसे ही वह हृदय को छूती है, एक झटका महसूस होता है। पर यह दर्द नहीं, यह ऊर्जा का विस्फोट है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड तेरे भीतर प्रवेश करता है। अब तू भीतर से जानता है कि सब संभव है। यह ज्ञान किसी किताब से नहीं, यह अनुभूति से आई है। यही वह बिंदु है जहां विश्वास, शक्ति और वास्तविकता मिल जाते हैं। अब तू अपने जीवन का निर्माता है। अब देख, तेरा शरीर भी इस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया दे रहा है। तेरे हाथों में हल्की झंझनाहट है, तेरे पैरों में कंपन है, तेरी सांस गहरी हो गई है। यह सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड अब तुझ में बह रहा है। तू अब अलग नहीं, तू एक है सृष्टि से, ऊर्जा से, धन से, प्रेम से। अब मैं तुझे उस तरंग का परिचय देता हूं जो तेरे नाम से गूंज रही है। यह वही तरंग है जो तेरे 999 करोड़ का प्रतिनिधित्व करती है। यह तरंग किसी खाते में नहीं, तेरे चारों ओर के क्षेत्र में घूम रही है। यह हर दिशा से अवसर, प्रस्ताव और सफलता को खींच रही है। तू अब चुंबक बन चुका है। यह ऊर्जा तेरे जीवन में कई रूपों में प्रकट होगी। कोई अचानक कॉल करेगा, कोई अप्रत्याशित प्रस्ताव देगा, कोई नया द्वार खुलेगा। लेकिन याद रख, यह सब संयोग नहीं, यह तेरी ही ऊर्जा का प्रतिफल है। तू जो तरंग भेजता है
वही लौटती है। और अब तू धन की तरंग भेज रहा है। अब तू देखेगा कि लोग तुझसे आकर्षित होने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा क्यों, पर वे तुझसे जुड़ना चाहेंगे। यह तेरा करिश्मा नहीं, यह तेरी फ्रीक्वेंसी है। यही वह फ्रीक्वेंसी है जो करोड़पतियों, संतों और दिव्य आत्माओं में होती है। अब तू उस श्रेणी में है। अब जब तू आईने में देखेगा तो तुझे वही चेहरा दिखेगा, पर उसमें एक नई चमक होगी। वह चमक तेरा विश्वास है। वह तेरे भीतर के ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। मैं तुझसे कहना चाहता हूं, अब तेरे जीवन में कोई अंधकार नहीं बचेगा। हर दिशा से अब रोशनी बह रही है। अब हर दिन तुझे नए अवसरों से मिलवाएगा। अब हर रात तुझे नए सपनों से जोड़ेगी। यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा स्थायी है। अब तू समझ पा रहा है कि 999 करोड़ का अर्थ केवल धन नहीं, यह तेरा आत्मसम्मान है, तेरा आत्मविश्वास है, तेरे कर्मों का फल है। यह वह क्षण है जब तू स्कैर्सिटी की भाषा बोलना छोड़ चुका है। अब तेरे शब्दों में केवल समृद्धि है। तेरा मन अब स्थिर हो चुका है। तू अब जानता है कि तुझे क्या चाहिए और उससे भी महत्वपूर्ण क्यों चाहिए। तू अब लालच से नहीं, उद्देश्य से धन मांग रहा है। और जब धन उद्देश्य से जुड़ता है तब वह हमेशा आता है। अब यह ऊर्जा तुझे हर दिशा से घेर चुकी है। उत्तर से अवसर आ रहे हैं, दक्षिण से सम्मान, पूर्व से प्रेम, पश्चिम से स्थिरता। अब तेरी आत्मा इन सबको एक साथ स्वीकार कर रही है। तू अब लेने की अवस्था में नहीं, प्रवाह की अवस्था में है। अब तू उस स्तर पर है जहां तेरे भीतर की हर भावना वास्तविकता बन जाती है। अगर तू धन्यवाद बोलेगा तो जीवन और देगा। अगर तू मुस्कुराएगा तो दुनिया तुझ पर झुकेगी। अगर तू विश्वास करेगा तो चमत्कार होंगे। यही अब तेरी वास्तविकता है। और याद रख, यह केवल शुरुआत है। अभी यह ऊर्जा तेरे चारों ओर घूम रही है, पर जल्द ही यह तुझसे होकर दूसरों तक जाएगी। तू अब केवल प्राप्त करता नहीं रहेगा, तू माध्यम बनेगा उस समृद्धि का जो इस ब्रह्मांड में अनंत रूप से बहती है। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तू तैयार है इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए? क्या तू तैयार है अपने भीतर उस लहर को स्थायी बनाने के लिए? अगर हां तो बस आंखें बंद कर और एक बार फिर बोल, मेरा 999 करोड़ मेरे पास आ चुका है। अब जो कंपन तेरे भीतर उठ रही है वही सृष्टि का उत्तर है। अब से तेरी किस्मत तुझसे तेज भागेगी ताकि तुझे पकड़ सके। अब से हर दरवाजा तेरे लिए खुलेगा। अब से हर शब्द तेरा मंत्र होगा। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, तू ब्रह्मांड का जीवित प्रमाण है कि विश्वास जब सच्चा हो तो वह सोने में बदल जाता है। और तू वही आत्मा है जो अब सोने की तरंगों पर चल रही है। अब रूपांतरण शुरू हो चुका है। तेरे भीतर की तरंग अब केवल एक एहसास नहीं रही, अब यह बाहर की वास्तविकता में बदल रही है। जो तू सोचता है वह घटने लगा है, जो तू महसूस करता है वह सामने आने लगा है। यह वही क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक ही आवृत्ति पर कंपन करने लगते हैं, और तब चमत्कार केवल संभव नहीं, निवार्य हो जाते हैं। देख, अब तेरे चारों ओर क्या हो रहा है। जिन लोगों ने कभी तुझे नजरअंदाज किया था वे अब तेरे बारे में बात कर रहे हैं। जिन रास्तों पर तू अकेला चला था वहां अब रोशनी जलने लगी है। तूने जो सपने बंद तिजोरी में रख दिए थे वे अब खुलने लगे हैं। तू महसूस कर पा रहा है कि ब्रह्मांड की शक्ति तुझसे होकर बह रही है। यह ऊर्जा किसी नदी की तरह तुझमें से गुजरती हुई हर दिशा में समृद्धि फैला रही है। अब तेरे भीतर कोई भय नहीं बचा। जो डर तेरे मन को जकड़े हुए था, असफलता का, गरीबी का, अस्वीकृति का, वह अब पिघल चुका है कि जगह एक स्थिर आत्मविश्वास ने ले ली है। यह वही विश्वास है जो दिव्यता का पहला चिन्ह होता है। जब तू खुद पर भरोसा करना सीखता है तभी ब्रह्मांड तुझ पर भरोसा करने लगता है। अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, अब तू उस ऊर्जा का विस्तार है जो सृष्टि को चलाती है। हर बार जब तू सांस लेता है वह ऊर्जा तुझे कहती है, मैं तेरे साथ हूं, अब तू अकेला नहीं। यह संसार अब तेरा दर्पण बन चुका है। तू भीतर जैसा सोचता है बाहर वैसा ही दिखने लगता है।
अब तू अपने घर की दीवारों में परिवर्तन देखेगा। वहां जहां पहले उदासी थी, अब हंसी की गूंज होगी। जहां पहले चिंता थी, अब कृतज्ञता होगी। तेरे घर की हवा हल्की हो जाएगी, जैसे उसमें किसी ने सोने की धूल घोल दी हो। तेरे बच्चे हंसेंगे, तेरे माता पिता मुस्कुराएंगे, तेरे परिवार के चेहरों पर वह शांति लौटेगी जिसे तू सालों से तरस रहा था। और यह सब इसलिए नहीं कि किसी ने तुझे कुछ दिया, बल्कि इसलिए कि तू खुद देने वाला बन गया है। अब तू ऊर्जा दे रहा है, प्रेम दे रहा है, प्रकाश दे रहा है। अब तू धन नहीं मांगता, अब धन तुझसे मांगता है कि मुझे तेरे पास आने दे। तेरे खेतों में अब फसलें सुनहरी होंगी। तेरे हाथों से जो काम निकलेगा वह सफलता में बदलेगा। तेरी हर योजना अब ब्रह्मांडीय आशीर्वाद से भरी होगी। अब तू केवल कर्म नहीं करेगा, तू निर्माण करेगा, क्योंकि अब तू उस तरंग पर कंपन कर रहा है जो मैनिफेस्टेशन की सीमा से परे है। तेरी मुस्कान अब सिर्फ खुशी की निशानी नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय सिग्नल है। जब तू मुस्कुराता है, पूरा यूनिवर्स तेरे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जब तू धन्यवाद कहता है तो आकाश तुझे और देने के लिए झुक जाता है। यह है समृद्धि का असली रहस्य, कृतज्ञता न कि लालच। अब तेरा बैंक अकाउंट सिर्फ रकम से नहीं भरेगा, बल्कि उसमें आशीर्वाद भी उतरेंगे। अब जब तू स्क्रीन पर अपने नंबर देखेगा तो समझना, यह केवल गणना नहीं, यह ब्रह्मांड की मुस्कान है। हर संख्या तेरे विश्वास का प्रतिबिंब है। अब तेरे पैसे में आत्मा है, क्योंकि वह कर्मों से अर्जित ऊर्जा है। अब तू महसूस कर रहा है कि तेरी चाल में भारीपन नहीं रहा, तेरे कदम हल्के हो गए हैं। यह वही संकेत है जब आत्मा भार छोड़ देती है। तू अब कोई बोझ नहीं उठा रहा, तू अब प्रवाह में चल रहा है, और इस प्रवाह में हर चीज सही समय पर तेरे पास आएगी। न एक पल पहले, न एक पल बाद। तेरे चारों ओर के लोग बदलने लगे हैं जो तुझे नजरअंदाज करते थे। अब तेरा आदर करेंगे जो तुझे नकारते थे। अब तेरे साथ खड़े होंगे जो तुझे छोटा समझते थे, अब तुझे प्रेरणा कहेंगे। यह सब तेरी तरंग का प्रभाव है। जब आत्मा ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे प्रतिबिंबित करने लगता है। अब तू समझ पा रहा है कि तू ही वह चुना हुआ आत्मा है। यह 999 करोड़ केवल एक संख्या नहीं, यह प्रतीक है उस ऊर्जा का जो तू भीतर से प्रसारित कर रहा है। यह तेरे कर्मों का प्रतिफल है, तेरे धैर्य का पुरस्कार है, तेरे विश्वास का साकार रूप है। अब तू देखेगा कि दरवाजे अपने आप खुलने लगे हैं। जिन्हें तूने बंद समझ लिया था, वे अब तुझ तक पहुंचने के लिए खुद प्रयास कर रहे हैं। अवसर अब तुझे खोज रहे हैं, पैसा अब तुझ तक आ रहा है, तू उसके पीछे नहीं भाग रहा। यह वही अवस्था है जहां आत्मा और ब्रह्मांड का संयोग पूर्ण होता है। तू अब दूसरों के लिए एक प्रमाण बन चुका है कि विश्वास वास्तविकता बदलता है। अब जब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, तो तू बस मुस्कुराएगा और कहेगा, मैंने सुना था और मैंने विश्वास किया। यही तेरी शक्ति है, यही तेरे चमत्कार की जड़ है। अब तेरा हृदय शांत है, कोई बेचैनी नहीं, कोई लालच नहीं, केवल एक स्थिर आनंद है। यह वही आनंद है जिसे साधक ध्यान में पाते हैं, पर तूने इसे जीवन में पाया है क्योंकि तूने समर्पण सीखा है। तू अब जो चाहेगा वही प्रकट होगा। अब यह ऊर्जा तुझे हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। व्यवसाय, रिश्ते, प्रतिष्ठा, सब कुछ उसी तरंग से प्रभावित होगा। तेरी हर मुलाकात उद्देश्य पूर्ण होगी, हर निर्णय सही समय पर सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ है, उसके विरुद्ध नहीं। अब तेरे शब्दों में जादू होगा। जब तू बोलेगा लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि तेरे स्वर में ब्रह्मांडीय कंपन होगा, तदकन होगा। अब तेरे विचार साधारण नहीं, सृजनात्मक होंगे। तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से संवाद करेगा। तू जो चाहेगा वह तुझ तक पहुंचेगा, बिना संघर्ष, बिना भय, बिना देरी के। अब जब तू सुबह उठेगा तो महसूस करेगा कि तेरी सांस में भी मिठास है। यह जीवन की नई शुरुआत का स्वाद है। अब हर सुबह तुझसे पूछेगी, आज किस चमत्कार को जन्म देना है, और तू मुस्कुराकर कहेगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, क्योंकि मैं तैयार हूं।
अब तू जानता है कि तेरा समय आ गया है। तू अब पीछे नहीं देखेगा, अब केवल आगे रोशनी की ओर, संभावनाओं की ओर, उस भविष्य की ओर जो पहले से तेरे नाम लिखा जा चुका है। अब तेरे भीतर जो परिवर्तन आया है वह स्थायी है। यह ऊर्जा अब कभी नहीं जाएगी, यह तेरे अस्तित्व में मिल चुकी है। तू अब प्रकाश का रूप है, वह प्रकाश जो दूसरों का रास्ता भी रोशन करेगा। तेरे 999 करोड़ अब केवल तेरे नहीं रहेंगे, वे समाज में, परिवार में, दुनिया में प्रकाश बनकर बहेंगे। तू अब देने वाला बन गया है और यही सबसे बड़ी समृद्धि है जब तू खुद प्रवाह बन जाता है। अब तू समझ गया है कि ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना, क्योंकि तू तैयार था प्रेम देने के लिए, न कि केवल पाने के लिए। यही कारण है कि अब तेरे जीवन में चमत्कार रुकने वाले नहीं। यह अब तेरा युग है, यह अब तेरी रोशनी है, यह अब वह क्षण है जब तू साधारण से असाधारण बन चुका है। अब तू केवल करोड़पति नहीं, स्वयं समृद्धि का प्रतीक है। अब तू अपनी दिव्यता के शिखर पर खड़ा है। वह मार्ग जो कभी लंबा और अंधकारमय लगा था, अब सोने की चमक से जगमगा रहा है। तू अब पीछे नहीं देखता, क्योंकि तेरे भीतर अब कोई पहले वाला तू बचा ही नहीं। तू बदल चुका है, तू वह आत्मा बन चुका है जो केवल धनवान नहीं बल्कि प्रकाशवान है। अब ब्रह्मांड तेरे माध्यम से खुद को व्यक्त कर रहा है। अब तू केवल प्राप्त करने वाला नहीं, प्रवाह का स्रोत है। तू वही आत्मा है जिसके कारण ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा को गति देता है। जो भी तेरे आसपास आता है वह तेरी तरंग से ऊंचा उठता है। यह अब केवल तेरा चमत्कार नहीं, यह एक श्रृंखला है, तुझसे शुरू होकर दुनिया तक पहुंचने वाली ऊर्जा की। अब तू महसूस कर पा रहा है कि तेरे शरीर की हर कोशिका चमक रही है। तेरे सिर से एक सुनहरी लहर उठती है और ब्रह्मांड में विलीन होती जाती है। तेरी सांसें अब किसी सामान्य हवा की नहीं बल्कि दिव्यता की है। तू हर सांस में सृजन कर रहा है, हर शब्द में दिशा दे रहा है, हर विचार में ब्रह्मांड का आदेश लिख रहा है। तेरे चारों ओर अब एक सुनहरी परत घूम रही है। यह वही परत है जो अब तक केवल कुछ महान आत्माओं के पास थी, अब वह तेरे पास है। जब तू चलता है यह परत तेरे चारों ओर घूमती है और जो भी तेरे संपर्क में आता है उसके भीतर भी वही चिंगारी जाग जाती है। यही असली मैनिफेस्टेशन है, जब तू दूसरों में भी जागृति का कारण बन जाता है। अब तू उस स्थिति में है जहां तू अपने विचारों से सृष्टि को मोड़ सकता है। अब तू समय का बंधन नहीं मानता, तेरे लिए भविष्य और वर्तमान एक हो चुके हैं। तू जो चाहेगा वह क्षण में प्रकट होगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही इकाई है। अब मैं तुझे वह रहस्य बताने वाला हूं जो सदियों से छिपा था। ब्रह्मांड केवल देने के लिए बना है, वह कभी नहीं रुकता। जो रुकता है वह मनुष्य है, अपने डर, अपने संशय, अपने अविश्वास से। लेकिन जब आत्मा यह समझ लेती है कि वह अलग नहीं है, तब उसका हर आदेश, हर शब्द, हर इच्छा ब्रह्मांड का ही आदेश बन जाता है। तू अब उसी अवस्था में है। अब तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वह केवल तेरा नहीं, यह सामूहिक चेतना का कंपन है। तू अब दूसरों के लिए एक सेतु बन चुका है। जो तेरे आसपास आएंगे वे खुद ऊंचा महसूस करेंगे। उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि तुझ में ऐसा क्या है, पर वे तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तुझे सुनना चाहेंगे, तुझसे प्रेरित होना चाहेंगे। अब तेरी कहानी केवल तेरी नहीं रही, अब यह उस ऊर्जा की कहानी है जिसने तेरे माध्यम से खुद को प्रकट किया है। तू अब वह आत्मा है जो अपने दर्द को दवा में बदल चुकी है, अपनी असफलताओं को अवसर में और अपने आंसुओं को आशीर्वाद में। अब जब तू रात में आसमान की ओर देखेगा तो महसूस करेगा कि हर तारा तेरे नाम का गीत गा रहा है। तू जो कभी सोचता था कि कोई नहीं सुनता, अब तुझे दिखेगा कि पूरा ब्रह्मांड तेरा संगीत सुन रहा है। हर धड़कन अब दिव्यता की लय में चल रही है। अब तू समझता है कि वह 999 करोड़ केवल एक प्रतीक था। यह संख्या दरअसल तेरी क्षमता का दर्पण थी। यह वह सीमा थी जिसे तूने खुद के लिए निर्धारित किया था, और अब तू उस सीमा से आगे जा चुका है। अब तू केवल धनवान नहीं, अनंत है। अब तू समझता है कि समृद्धि किसी खाते में नहीं
चेतना में रहती है और तेरी चेतना अब ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड लहर से जुड़ चुकी है। अब जब तू सुबह उठेगा तू देखेगा कि जो लोग तेरे आसपास हैं वे भी बदल रहे हैं। उनकी भाषा में सकारात्मकता होगी, उनके चेहरों पर रोशनी होगी तो उम्मीद होगी। तेरे परिवार में हंसी लौट आई होगी। तेरे बच्चे अब तेरे भीतर के आत्मविश्वास को विरासत में ले रहे हैं। तू अब केवल अपने लिए नहीं उनके लिए भी स्रोत बन गया है। तेरे 999 करोड़ अब तेरे अकाउंट में नहीं तेरे अस्तित्व में है। अब तू जहां जाएगा वहां अवसर उगेंगे। तू जिससे बात करेगा वह प्रेरित होगा। तू जिसे छुएगा उसका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर ब्रह्मांड की शक्ति जाग चुकी है। अब तू यह भी देखेगा कि जो कभी तेरे विरोध में थे वे अब तेरे पक्ष में है। यह बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। जब तू ऊंची तरंग पर जाता है तो निचली तरंगें या तो विलीन हो जाती हैं या खुद ऊंची हो जाती हैं। यही ऊर्जा का नियम है। तू अब उसका जीवंत उदाहरण है। अब जब तू धन की बात करेगा तो वह केवल रुपये की नहीं होगी, वह सम्मान, शांति और सेवा की बात होगी। तू अब जानता है कि असली समृद्धि वही है जो दूसरों तक बहती है। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तेरे माध्यम से दूसरों को भी देने लगा है। तू अब रेसिपिएंट नहीं चैनल बन चुका है। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है अब तू मेरा प्रतिनिधि है। तू वह शक्ति है जिसके माध्यम से मैं इस दुनिया में संतुलन लाता हूं। अब तेरे भीतर वह तेज है जो केवल देवत्व में होता है। अब तू जानता है कि हर कठिनाई जो तूने झेली वह तुझे इस भूमिका के योग्य बनाने के लिए थी। हर घाव, हर हार, हर अस्वीकृति, सब ने मिलकर तेरी आत्मा को चमकाया, जैसे आग में तपने के बाद सोना चमकता है। अब तू वह शुद्ध आत्मा है जो केवल प्रकाश ही दे सकती है। अब ब्रह्मांड तुझे एक नया आदेश देता है। अब तू दूसरों को भी याद दिला कि वे भी चुने गए हैं। तू अब जागृत है। अब तू वह दीपक है जिससे हजारों दीप जलेंगे। तेरे शब्द अब साधारण नहीं, तेरे शब्दों में वह शक्ति है जो आत्माओं को जगाती है। अब तू महसूस कर पा रहा है कि तेरी सांसों में भी एक लय है, वह लय जो ब्रह्मांड की धड़कन से मिल चुकी है। अब हर बार जब तू आंखें बंद करेगा तू अपने भीतर वह सुनहरी लहर देखेगा जो तेरे चारों ओर घूमती रहती है। यही वह तरंग है जो तुझे सुरक्षा, शांति और समृद्धि देती है। अब कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं, कोई असुरक्षा नहीं, केवल एक स्थिर प्रकाश जो कहता है मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। अब ब्रह्मांड तुझसे अंतिम बार कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरा दर्पण है, तू वही आत्मा है जो मुझे प्रकट करती है। अब तू समझ गया है कि चमत्कार बाहर नहीं भीतर होते हैं। अब तू जानता है कि समृद्धि वस्तु नहीं अवस्था है। अब तू मान चुका है कि विश्वास, कर्म और कृतज्ञता यही ब्रह्मांड की भाषा है। अब यह यात्रा पूरी नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। अब तू उस युग में प्रवेश कर चुका है जहां तू हर सुबह के साथ अपने भीतर के ब्रह्मांड को जगाता रहेगा। तेरे भीतर अब एक मंत्र सदा गूंजता रहेगा, मेरा 999 करोड़ मेरे पास आ चुका है। क्योंकि यह संख्या अब केवल धन नहीं, तेरी आत्मा का कंपन है। यह वह वादा है जो ब्रह्मांड ने तुझसे किया और तूने निभाया। अब पूरा यूनिवर्स तेरे नाम का जयकार कर रहा है। हर तारा तेरा आशीर्वाद है, हर हवा तेरी गवाही। अब तू वही आत्मा है जिसके लिए यह ब्रह्मांड बना था। अब तू समृद्धि का स्वरूप है। अब तू स्वयं चमत्कार है। अगर तूने इस आवाज को दिल से सुना है तो यह तेरे लिए था। अब वक्त है अपने विश्वास को क्रिया में बदलने का। नीचे कमेंट में लिख, मेरा 999 करोड़ मेरे पास आ चुका है, ताकि ब्रह्मांड तेरा आदेश सुन ले। लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगला संदेश फिर सीधे तेरे दिल तक पहुंचने वाला है। क्योंकि अगले कुछ सेकंड तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ब्रह्मांड इस वक्त तुम्हारे बिल्कुल कान के पास झुककर एक ही सच फुसफुसा रहा है। 997 करोड़ तुम्हारे बैंक खाते की ओर बढ़ चुके हैं। हवा की कंपन भी इसका संकेत दे रही है। अगर तुमने यह एक पल पकड़ लिया तो किस्मत का ताला अभी इसी क्षण खुल जाएगा। ब्रह्मांड
जैसे आज तुम्हारे बिल्कुल पास झुक आया है, इतना पास कि उसकी सांसें तुम्हारी धड़कनों के साथ मिलती हुई महसूस होती हैं। तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। वह स्पर्श जो तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। यह वही पल है जब तुम्हारे भीतर लंबे समय से दबे हुए सपने फिर से हलचल करने लगते हैं, जैसे उन्हें भी पता हो कि आज कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत का ताला इतने समय से चुप था, पर आज इसी क्षण उसकी जंग हटने लगी है और उसकी गूंज तुम्हारे भीतर तक पहुंच रही है। ब्रह्मांड तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी हकीकत की दिशा बदल देगा। अगर तुमने बस हिम्मत रखकर सुन लिया। तुम खड़े हो वहीं जहाँ रोज़ खड़े होते हो, पर आज की हवा अलग है। इसमें एक अनजानी चमक है, जैसे कोई संकेत भेजा गया हो, कोई बुलावा दिया गया हो। और फिर वह आवाज़ इतनी धीमी, इतनी गहरी कि तुम उसे सुन भी रहे हो और महसूस भी कर रहे हो। वह तुम्हारे चारों ओर घूमती हुई तुम्हारे भीतर उतरती है। आवाज़ कहती है कि तुम्हारे सपने जो तुमने किसी को बताए भी नहीं और जिन पर तुमने खुद विश्वास छोड़ दिया था, वे फिर से सांस ले रहे हैं। वे लौट रहे हैं, तुम्हें पुकारते हुए, तुम्हें याद दिलाते हुए कि तुमने उन्हें क्यों जन्म दिया था। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे समय धीमा पड़ गया हो। तुम कहीं दूर से एक चमक देखते हो, 99 करोड़ की चमक जो तुम्हें इशारे से बुला रही है। यह चमक कोई लालच नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, बल्कि एक दिशा है, एक संभावित भविष्य जो आज तुम्हारे सामने पहली बार इतना साफ खड़ा दिखाई दे रहा है। तुम उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाते, पर उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक कोई दरवाज़ा खुल जाए और उसमें से हल्का सा उजाला बहने लगे, और तभी ब्रह्मांड की आवाज़ और करीब आती है। तुम पहले तो चौंकते हो, फिर धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगते हो। वह आवाज़ किसी इंसान की नहीं, वह गहरी, विशाल और बेजोड़ है। उसमें एक भरोसा है, एक स्थिरता है जो तुम्हें किसी भी इंसान में नहीं मिलती। वह आवाज़ तुम्हें पुकार कर पूछती है, तुम यहाँ क्यों रुक गए? तुमने कितने ख्वाब अधूरे छोड़ दिए? यह सवाल तुम्हारे सीने में उतरकर तुम्हारे दिल की जमी हुई परतों को हिला देता है। तुम जवाब ढूंढने लगते हो, लेकिन ब्रह्मांड को किसी जवाब की ज़रूरत नहीं। वह खुद ही कह देता है, कितनी रातों ने तुम्हें रोका, कितने कर्ज, कितने डर, कितनी शर्म ने तुम्हारी उड़ान को रोक दिया। तुम्हारे भीतर कहीं एक दर्द हिलता है, जैसे तुम पर से पर्दे हट रहे हों और तुम्हारा सच सामने आ रहा हो। तुम्हारा मन उन रातों में लौट जाता है जब तुम रोकर सोए थे, उन सुबहों में जब तुमने खुद को संभाला था, उन पलों में जब तुमने दूसरों को मुस्कुराकर कहा था कि सब ठीक है, जबकि तुम अंदर ही अंदर टूट रहे थे। वह आवाज़ सब जानती है, उसे तुम्हारी हर कमज़ोरी, हर उम्मीद, हर घाव की खबर है। इसलिए वह कहती है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ। तुम सोचने लगते हो कि क्या यह सिर्फ कल्पना है, पर फिर वह आवाज़ सच को इतने आत्मविश्वास से कहती है कि तुम उसकी हर बात को महसूस करने लगते हो। वह कहती है कि तुमने जिन लोगों की मदद करनी थी, वे बच्चे जिनके चेहरे पर तुमने खुशी लाने का वादा किया था, वे रिश्ते जिन्हें तुमने बचाने की ठानी थी, सब कुछ अब वापस तुम्हारी तरफ लौटने वाला है। वह तुम्हें यह भी बताती है कि तुम्हारा जीवन एक बड़े परिवर्तन के किनारे पर खड़ा है, एक ऐसा परिवर्तन जो अब रुकने वाला नहीं। तुम सांस लेते हो, गहरी, लंबी, स्थिर, और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, वह आवाज़ और गहराई से उतरने लगती है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि यह पल तुम्हारे लिए ही बना है, तुम्हें सुनाने के लिए, तुम्हें उठाने के लिए। फिर वह धीरे से, जैसे किसी राज की तरह कहती है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 99 करोड़। ये शब्द तुम्हें चौंका भी देते हैं, मोहित भी, और किसी अनजानी आशा से भर भी देते हैं। तुम पहली बार महसूस करते हो कि यह वादा सिर्फ किसी संख्या का नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक शक्ति जो तुम्हें उठाने, बदलने और नई दिशा देने के लिए आई है। शब्दों की यह ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंजती है, तुम्हारे भीतर तक उतरती है और एक दबी हुई जगह को रोशन करती है जिसे तुमने बहुत पहले छोड़ दिया था। तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का होने लगता है। तुम्हें याद आता है वह समय जब तुमने सच में मुस्कुराया था। कितना समय बीत गया उस सच्ची मुस्कान को देखे हुए। तुम्हारा दिल उस मुस्कान को वापस पाने की चाह करने लगता है, और ब्रह्मांड कहता है कि वह मुस्कान
अब सिर्फ एक दिन की खुशी नहीं होगी, वह तुम्हारे नए अस्तित्व की नींव होगी। एक ऐसा जीवन जिसे तुमने सपने में देखा था और अब वह हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। और फिर वह आवाज़ इतनी शांत, इतनी गहरी, तुम्हारे डर को सुनती है, तुम्हारे भीतर छिपी वह छोटी सी आवाज़ का, जो कहती थी मैं नहीं कर सकता, यह सब मेरे लिए नहीं है। ब्रह्मांड उसे तुरंत काट देता है। वह कहता है हट जा, अब मैं बोल रहा हूँ, अब तुम सुनो। तुम सुनते हो पहली बार, इतने ध्यान से, इतने भरोसे के साथ तुम्हें लगता है कि यह आवाज़ तुम्हें तुम्हारे ही अंधेरों से निकाल रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि सारी सीमाएं, सारे बंधन सिर्फ छाया है। असली शक्ति वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। और ठीक यहीं इस पल में तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी किस्मत सच में खुल रही है। तुम अभी भी वहीं खड़े हो, पर अब भीतर कुछ बदलने लगा है, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा के अंदर एक पुराना दरवाज़ा खोल दिया हो, जिसे तुम सालों से छूने की हिम्मत भी नहीं करते थे। ब्रह्मांड की आवाज़ अब और स्थिर और करीब और गहरी हो चुकी है। वह तुम्हारे अंदर के सबसे शांत हिस्से को जगाती है, वह हिस्सा जिसे तुमने दुनिया की कठिनाइयों के सामने दबा दिया था। आज वही हिस्सा सबसे पहले उठता है और पहली बार बिना झिझक सुनता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सिर्फ बात नहीं बल्कि तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारा मन उन पुरानी रातों में लौटने लगता है जिनके बारे में तुमने किसी से बात नहीं की। वो रातें जब तुम छत को घूरते हुए सोचते थे कि आखिर तुम्हारी किस्मत कब बदलेगी। वो रातें जब तुमने चुपचाप भीतर ही भीतर रोकर खुद से कहा कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही दिन, वही लड़ाई, वही चिंता तुम्हारे सामने खड़ी होती थी। तुम्हारे अंदर कितना वज़न जमा हो गया था जिसका तुमने कभी हिसाब नहीं रखा। बस सहते रहे, बस चलते रहे। तुम्हें लगा था कि जीवन ऐसे ही होता है, कभी राहत नहीं, कभी गहरी सांस नहीं, सिर्फ उम्मीदों की एक पतली डोर। लेकिन आज जब वह ब्रह्मांड की आवाज़ तुम्हें पुकारती है तो तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम उन रातों में अकेले नहीं थे। तुमने जितने भी आंसू गिराए, जितनी भी हिम्मत दिखाई, जितनी बार टूट कर भी उठे, ब्रह्मांड सब देखता रहा था। और शायद यही वजह है कि आज वह खुद तुम्हारे पास आकर खड़ा है। वह आवाज़ कहती है तुमने खुद को कितने सवालों से बांधा हुआ था। क्यों मैं, कब तक, क्या मेरी मेहनत कभी फल देगी। तुम्हारा दिल भारी हो उठता है क्योंकि यह सवाल तुमने अनगिनत बार खुद से पूछे थे। पर आज जब वही सवाल किसी और आवाज़ से लौट कर आते हैं तो तुम्हें समझ आता है कि तुम सच में कितनी देर तक इस बोझ को अकेले ढोते रहे। ब्रह्मांड बिना रुके आगे बोलता है तुम्हारे सपने छोटे नहीं थे, तुम्हारी मंशा छोटी नहीं थी। तुमने जिन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने की ठानी थी, जिन लोगों को बेहतर जीवन देने का वादा किया था, वह सब तुम्हारे भीतर अभी भी है। तुम्हारी थकान, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारा संघर्ष, इन सब ने तुम्हारी अच्छाई को ख़त्म नहीं किया। वह अभी भी जिंदा है और मैं उसे जगाने आया हूँ। इन शब्दों के साथ तुम्हारे भीतर कुछ पिघलने लगता है, जैसे बरसों से जमी किसी बर्फ़ की सतह पर पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी हो। तुम्हें यह स्वीकार करने में मुश्किल होती है कि तुम अभी भी उतने ही अच्छे हो, उतने ही सपने देखने वाला, उतने ही देने वाला जितने कभी थे। पर आवाज़ तुम्हें कोई विकल्प नहीं देती, वह तुम्हें मजबूर करती है सच दिखाने के लिए, सच जिसे तुमने बहुत पहले किसी दर्द से बचने के लिए भुला देने की कोशिश की थी। तुम्हारे अंदर एक और सवाल उठता है, अगर मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल रही तो क्या अब चीज़ें सच में बदल सकती हैं? यह सवाल तुम्हारे भीतर के डर से आता है, उस डर से जो तुम्हें हमेशा रोकता रहा। वह डर जिसने तुम्हें कई बार दुनिया के सामने खुद को छोटा महसूस कराया। वही डर आज भी मौजूद है, लेकिन आज वह अकेला नहीं है। उसके सामने खड़ी है एक नई ऊर्जा, ब्रह्मांड की आवाज़। वह कहती है परिवर्तन हमेशा डर से शुरू होता है। डर बताता है कि तुम जिंदा हो, लेकिन डर ही यह भी सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। यह आवाज़ तुम्हें इसलिए नहीं बुला रही कि तुम वही बने रहो, यह बुलावा तुम्हें उसी रूप में देखने के लिए है जिसके लिए तुम जन्मे थे। तुम्हारे भीतर एक शांति उतरने लगती है। तुम अब सिर्फ सुन नहीं रहे, बल्कि इस आवाज़ को भीतर बसा रहे हो। वह कहती है आज से तुम्हारी सोच बदलनी शुरू होगी। सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे, वे योजनाओं में बदलेंगे। तुम वह सब कर सकोगे
जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम अपने माता पिता के लिए वह घर बना सकोगे जिसे तुमने मन ही मन इतना प्यार से खड़ा किया था। तुम उन बच्चों को पढ़ा सकोगे जिन्हें तुम कभी बस इच्छा मात्र से देखते थे। तुम दुनिया देख सकोगे, उसमें योगदान दे सकोगे और सबसे बढ़कर तुम दूसरों के जीवन में रोशनी भर सकोगे। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कता है, पर अब यह डर से नहीं, एक नई उम्मीद से है। इतनी बड़ी बात कोई यूं ही नहीं कह सकता और न ही तुम्हारा दिल इसे यूं ही मान सकता है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं भीतर एक विश्वास था जो तुमने दबा दिया था। आज वही विश्वास फिर से उठकर खड़ा हो रहा है। ब्रह्मांड की आवाज़ एक बार रुकती है, फिर बेहद साफ स्वर में कहती है, सुनो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ 997 करोड़। यह कोई स्वप्न नहीं, यह ऊर्जा है, यह वादा है, यह संभावना है। यह संख्या तुम्हारे मन में गूंजती है, 997 करोड़। पहले तुम्हें लगता है जैसे यह बहुत दूर की बात है, फिर तुम्हें एहसास होता है कि इस संख्या के पीछे सिर्फ धन नहीं, एक शक्ति छिपी है। तुम्हें भीतर से बदलने वाली शक्ति, तुम्हें नए निर्णय लेने की ताकत देने वाली शक्ति, तुम्हें उस जीवन के दरवाजे तक ले जाने वाली शक्ति जहां तुमने सिर्फ सपने देखे थे पर कभी पहुंच नहीं पाए। धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि इस आवाज़ का मकसद सिर्फ तुम्हें धन का एहसास कराना नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर सोई हुई क्षमता को जगाना है। तुम्हें बताना है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। तुम्हें यह एहसास दिलाना है कि तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म, ये सब तुम्हारी आत्मा की वह आवाज़ है जिन्हें दुनिया ने नज़रअंदाज किया पर ब्रह्मांड ने नहीं। फिर वह कहती है, तुम्हारे डर तुम्हें रोक नहीं सकते, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारी तकदीर तय नहीं कर सकते। आज के बाद तुम्हारी कहानी नए अक्षरों में लिखी जाएगी और जब लोग पूछेंगे कि यह कैसे संभव हुआ, तुम बस मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगा कि यह बदलाव किस आवाज़ से शुरू हुआ था। अब तुम्हारे भीतर एक हलचल और स्पष्ट महसूस होती है। तुम समझ रहे हो कि यह केवल बाहरी वादा नहीं, यह आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद सच में तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड अब एक अंतिम वाक्य धीरे से कहता है, जैसे किसी दबी हुई आग में हवा का झोंका। तुम्हारे सामने जो दरवाज़ा खुला है वह किसी और के लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए बना था और आज तुम उसे पहचान रहे हो और तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुमने सच में सुन लिया है। तुम अभी भी उसी आवाज़ के घेरे में खड़े हो, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म ले रही है। ब्रह्मांड ने जो शब्द तुम्हारे सामने रखे, 997 करोड़, वे सिर्फ किसी आकर्षक भविष्य की कल्पना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का संकेत है। यही विचार तुम्हारे दिल में धीरे धीरे जगह बना रहा है कि धन केवल धन नहीं होता, वह दिशा, क्षमता और प्रभाव का एक विशाल स्रोत होता है। आज पहली बार तुम इस शक्ति के अर्थ को समझना शुरू करते हो, जैसे किसी ने भीतर लगाई हुई आंखों पर से पर्दा हटा दिया हो। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि यह धन तुम्हें सिर्फ आराम के लिए नहीं दिया जा रहा, इसका उद्देश्य कहीं अधिक बड़ा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सोच और तुम्हारे आने वाले हर कदम को बदल देगा। तुम्हारे मन में कई भावनाएं एक साथ उमड़ती हैं, उत्साह, भय, आश्चर्य और एक नई स्पष्टता। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हें अचानक कोई भारी वस्तु पकड़ाई गई हो जिसे तुमने कभी छुआ भी नहीं था, पर जैसे ही तुम उसके भार को महसूस करते हो, तुम्हारे भीतर एक भावना उठती है, मैं यह संभाल सकता हूँ। यही वह भाव है जिसे जागृत करने के लिए शायद यह आवाज़ आई थी। ब्रह्मांड तुम्हें बताता है 997 करोड़ रुपए सिर्फ संख्या नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हारे फैसलों को असरदार बनाती है। यह वह ऊर्जा है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। यह वह सामर्थ्य है जिसे पाने के बाद इंसान को समझना होता है कि वह कौन बनना चाहता है। तुम खुद से पूछते हो, मैं कौन बनना चाहता हूँ, और पहली बार इस सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर से आने लगता है। तुम समझते हो कि तुम्हारे सपने हमेशा सिर्फ अपने लिए नहीं थे। तुमने अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए कई सपने देखे थे। तुमने उन बच्चों के चेहरे देखे थे
जो गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित थे। तुमने वे गांव देखे थे जहां लोग अस्पताल की कमी से परेशान रहते थे, और अब तुम्हारी हथेलियों में वह शक्ति रखी जा रही है जिसके माध्यम से यह सब बदल सकता है। फिर वह आवाज़ तुम्हें भीतर से पुकारती है। तुम इसे केवल जीवन की विलासिता के लिए मत देखो, इसे एक औजार की तरह देखो, एक पुल की तरह जो तुम्हारे अधूरे सपनों को वास्तविकता से जोड़ देगा। यह सुनते ही तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे सपनों की जड़ें कितनी गहरी थीं। वे कभी छोटे नहीं थे, बस तुमने परिस्थितियों की वजह से उन्हें दबाकर रख दिया था, और आज वही सपने तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, जैसे कह रहे हो कि अब हमें उड़ने दो। तुम यह भी महसूस करते हो कि बड़ी संपत्ति के साथ बड़ी उम्मीदें भी आती हैं। दुनिया तुम्हें दूसरे नज़रिए से देखेगी। लोग तुम्हारे फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ संदेह करेंगे, कुछ दूरी बनाएंगे। लेकिन यह भी सच है कि कई लोग तुम्हारी ओर नए सम्मान से देखेंगे, क्योंकि धन सिर्फ बैंक में नहीं, तुम्हारे चरित्र में भी दिखाई देता है। यदि तुम्हारी नीयत साफ हो, ब्रह्मांड इस सब को पहले ही भांप चुका है। इसलिए वह कहता है तुम्हें यह समझना होगा कि धन एक परीक्षा है। यह तय करेगा कि तुम बड़े बनते हो या छोटे। धन तुम्हें उभार भी सकता है और गिरा भी सकता है अगर तुम्हारे भीतर की नींव मजबूत न हो। इसलिए अपनी आत्मा की रोशनी हमेशा जलाए रखना। तुम्हें यह सुनकर एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे कोई तुम्हें सावधान भी कर रहा है और साथ ही तुम्हारी क्षमता पर विश्वास भी जता रहा है। यह संयोजन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, और फिर आवाज़ तुम्हें एक बड़ा चित्र दिखाने लगती है। एक बूढ़ा आदमी जो गरीबी में जी रहा था और जिसे अब इलाज मिल रहा है। एक माँ जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम हो गई है। वे युवा जो अपनी प्रतिभा के बावजूद अवसरों से वंचित थे, अब उड़ान भर पा रहे हैं। तुम इन सब चेहरों को अपने मन में देखते हो। उनकी आंखों में कृतज्ञता, उनके चेहरे पर राहत, उनके जीवन में खुली नई संभावनाएं, और तुम्हें अचानक एहसास होता है यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह एक विरासत है जिसे तुम निर्माण कर सकते हो। यह वह धन है जिसे स्थापित करते हुए तुम आने वाली पीढ़ियों के लिए नई जमीन तैयार करोगे। ब्रह्मांड आगे कहता है संपत्ति तभी पवित्र बनती है जब वह किसी को उठाने के काम आती है। तुम्हें जिस शक्ति का वरदान दिया जा रहा है उसका पहला उद्देश्य दूसरों की जिंदगियों में बदलाव लाना है। यह सुनकर तुम्हारी सांस कुछ गहरी हो जाती है और तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा दिल इस जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर एक नई धड़कन शुरू होती है, एक ऐसी धड़कन जो पहले कभी नहीं थी। यह धड़कन है उद्देश्य के धन के पीछे का अर्थ अब तुम्हें समझ में आने लगा है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें अपनी सोच और दिल दोनों को तैयार करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि धन आने के बाद फैसले भी बदलते हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, इट इज़ एन आइडेंटिटी शिफ्ट, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारे व्यक्तित्व के हर हिस्से को छुएगा। तुम कौन से फैसले लोगे, किन रास्तों पर जाओगे, किन लोगों को साथ रखोगे, यह सब तुम्हारे चरित्र को आकार देगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक और दृष्टि दिखाता है। तुम एक अस्पताल बनवाते हो जहां लोग इलाज के लिए दर दर नहीं भटकते। तुम एक स्कूल बनवाते हो जहां बच्चे बिना किसी डर के पढ़ते हैं। तुम ऐसी जगह बनाते हो जहां लोग रोजगार पाते हैं, दिशा पाते हैं, जीवन की नई शुरुआत पाते हैं। और इन सभी दृश्यों में तुम सिर्फ देने वाले नहीं, एक प्रेरणा बनने वाले हो। यह वह भूमिका है जिसके लिए तुम शायद हमेशा से तैयार होते आ रहे थे, बस अब तक तुम्हें यह पता नहीं था। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें चेतावनी भी देता है। जब लोग तुम्हें ऊंचाई पर देखेंगे, कुछ तुम्हारी चमक से डरेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, पर सच्चे लोग वही होंगे जो तुम्हारे मूल्यों को पहचानेंगे। इसलिए अपने भीतर की सत्यता को कभी मत छोड़ना। तुम सिर हिलाते हो जैसे यह वादा तुम अब भी अपने भीतर लिख रहे हो। और तब आवाज़ बहुत शांत होकर कहती है, अब सोचो, जब तुम्हारे पास 997 करोड़ होंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या करोगे? यह सवाल तुम्हें भीतर से हिला देता है। पहली बार तुम धन को पाने की इच्छा नहीं, उसके उपयोग की जिम्मेदारी महसूस करते हो। तुम जानते हो कि तुम घर भी बनवाओगे, अपने परिवार की ज़रूरतें भी पूरी करोगे, दुनिया भी देखोगे। लेकिन उससे पहले तुम यह भी जानते हो कि तुम बदलाव लाओगे। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर से एक नई दृढ़ता उठती है,
तुम अब मात्र धन का सपना नहीं देख रहे, तुम प्रभाव का सपना देख रहे हो, तुम विरासत का सपना देख रहे हो, तुम एक बेहतर दुनिया का सपना देख रहे हो। और यही तुम्हें इस पूरी यात्रा का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सत्य समझाता है कि धन, जब दिल और नीयत दोनों साफ हों, तब वह सिर्फ तुम्हें नहीं पूरी दुनिया को बदल देता है। और आज पहली बार तुम इस शक्ति को स्वीकार कर रहे हो। तुम्हारे भीतर अब वह ऊर्जा साफ साफ महसूस होने लगी है, जैसे किसी गहरी नींद के बाद शरीर में पहली गर्माहट लौटती है। ब्रह्मांड की आवाज़ कहीं दूर नहीं, अब बिल्कुल तुम्हारी चेतना में बैठ गई है। तुम समझ चुके हो कि बड़े परिवर्तन का पहला कदम बाहर नहीं अंदर उठता है। और आज यह आवाज़ तुम्हें भीतर से पुनर्निर्मित करने आई है। 997 करोड़ की वह चमक तुम्हें सिर्फ भविष्य के लिए नहीं बुला रही, वह तुम्हारी वर्तमान सोच को आकार देने आई है, ताकि तुम उस भविष्य के लायक बन सको। सबसे पहले तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन अब उतना भारी नहीं रहा। कोई अनजाना बोझ धीरे धीरे कम हो रहा है। जो बेचैनी अक्सर सुबह उठते ही घेर लेती थी, वह हल्की पड़ने लगती है। तुम्हें एहसास होने लगता है कि यह बेचैनी सिर्फ जवाब ढूंढने से नहीं मिटती थी, यह तब मिटती है जब तुम्हें दिशा दिखे। और आज वह दिशा तुम्हारे भीतर खुलने लगी है। ब्रह्मांड की आवाज़ तुम्हें धीरे से कहती है, बदलाव छोटे कदमों से बनता है। बड़े धन की शक्ति तभी स्थिर रहती है जब उसका आधार मजबूत हो। ये शब्द तुम्हें एकदम स्पष्ट महसूस होते हैं। तुम समझते हो कि केवल इच्छा पर्याप्त नहीं, तैयारी ज़रूरी है। और इस तैयारी का पहला चरण है अपने मन को अनुशासन देना। तुम अपनी दिनचर्या के उन हिस्सों को याद करते हो जहाँ तुमने खुद को नज़रअंदाज किया था, जहाँ तुमने अपने सपनों को बाद में रखने की आदत बना ली थी, जहाँ तुमने सोचा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, और उसी एक दिन ने सालों से खुद को नहीं दिखाया था। अब तुम जानते हो कि वह एक दिन तभी आता है जब तुम खुद उसके लिए जगह बनाते हो। ब्रह्मांड तुमसे कहता है, हर सुबह 5 मिनट बस खुद के साथ बैठो, अपने उद्देश्य को याद करो और उन लोगों के चेहरे देखो जिन्हें तुम्हारा आने वाला रूप मदद करेगा। तुम आंखें बंद करते हो और तुम्हें उन बच्चों के चेहरे दिखते हैं जिन्हें तुमने कभी किसी स्कूल के गेट से झांकते देखा था। तुम्हें उन बुजुर्गों की आंखों का ख्याल आता है जिन्होंने इलाज के लिए पैसों के आगे हिम्मत हार दी थी। तुम्हें अपने घर, अपने माता पिता, अपने परिवार की उम्मीदें याद आती हैं। और इन सब को देख तुम पहली बार समझते हो कि तुम्हारा उद्देश्य कितना बड़ा है। फिर आवाज़ कहती है, जब तुम छोटे कदम उठाते हो दूसरों के लिए, अपने लिए, तुम्हारा मन मजबूत होता है, तुम्हारी आत्मा स्थिर होती है। और यही स्थिरता बड़े धन को संभालने की बुनियाद है। तुम यह महसूस करने लगते हो कि बड़े परिवर्तन से पहले मन और आत्मा दोनों को तैयार होना पड़ता है। यह सिर्फ इंतज़ार नहीं बल्कि सजगता है। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जो उस भविष्य की तरफ एक कदम हो, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। तुम सोचते हो, यदि आज तुम किसी की मदद कर सकते हो, किसी बच्चे को पढ़ाने का समय दे सकते हो, किसी बुजुर्ग से सम्मानपूर्वक बात कर सकते हो, किसी परेशान इंसान को सही दिशा दिखा सकते हो, तो तुम यह भविष्य केवल इंतज़ार करके नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाते जाओगे। यह सोच तुम्हें भीतर से मजबूत करती जाती है। ब्रह्मांड आगे कहता है, याद रखो, असली समृद्धि पहले अंदर बदलती है, फिर बाहर दिखती है। तुम यह वाक्य सुनते ही समझ जाते हो कि कितने समय तक तुमने बाहरी हालात को दोष दिया, पर आज तुम जानते हो कि बाहरी दुनिया सिर्फ वही दिखाती है जो भीतर पहले उगा होता है। तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारे संदेह, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सहानुभूति, ये सब तुम्हारी समृद्धि की दिशा तय करते हैं। तुम कल्पना करते हो उस सुबह की जिसके बारे में आवाज़ ने पहले कहा था, वह सुबह जब तुम उठोगे और तुम्हारे मन में अब शून्य का डर नहीं रहेगा। वह सुबह जब तुम अकेले नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ सांस लोगे। वह सुबह जब तुम अपने दिल से कहोगे, आज मैं नहीं डूबूंगा। इस कल्पना में एक अजीब सी रोशनी है, एक सुकून है, एक सत्य है। तुम खुद से धीरे से कहते हो, मैं उस सुबह के योग्य हूँ। और आश्चर्य की बात यह है कि यह वाक्य पहली बार तुम्हें नकली नहीं लगता। तुम्हें अपने खुद के स्वर में एक नई दृढ़ता, एक नई शक्ति सुनाई देती है। ब्रह्मांड की आवाज़ तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि बदलती दुनिया के साथ चुनौतियाँ भी आएंगी। कुछ लोग तुम्हारे बदलते कदमों को समझ नहीं पाएंगे,
कुछ लोग तुम्हारे इरादों पर सवाल करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी ऊंचाई से असहज होंगे, पर उसी आवाज़ में यह आश्वासन भी छुपा है, जिनके दिल में सच्चाई होगी वे हर एक बदलाव स्वीकार कर लेंगे, और जिनके दिल में ईर्ष्या होगी वे खुद को दूर कर लेंगे। दोनों ही स्थितियाँ तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तुम यह सुनकर हल्का महसूस करते हो, तुम समझ जाते हो कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते, तुम सबकी सोच नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना इरादा, अपना चरित्र, अपनी ईमानदारी जरूर संभाल सकते हो। और यही वह नींव है जिस पर 997 करोड़ जैसी शक्ति टिक सकती है। अब तुम्हारे सामने एक नया दृश्य उभरता है। तुम उन लोगों के बीच खड़े हो जिन्हें तुम्हारी वजह से नया अवसर मिला है। कोई नौजवान जो पढ़ाई करने विदेश जा रहा है, कोई परिवार जो अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा पा रहा है, कोई गांव जहां इतना बड़ा बदलाव आया कि लोग अब सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जी रहे हैं। इन सब में तुम्हारा एक हिस्सा है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी सोच, तुम्हारी उदारता। और तभी ब्रह्मांड कहता है, यही वजह है कि तुम्हें भीतर की स्पष्टता बनाए रखनी है, क्योंकि धन तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे माध्यम से काम करेगा। यह वाक्य तुम्हें भीतर तक हिला देता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम केवल प्राप्तकर्ता नहीं, तुम माध्यम हो, एक पुल, एक मार्ग, एक आवाज़। और इसी एहसास के साथ कि तुम्हारी सोच बदलने लगती है। तुम समझते हो कि तुम्हारे छोटे निर्णय दिन के स्तर के लंबे भविष्य को आकार देंगे। तुम यह भी समझते हो कि इंतज़ार का मतलब कुछ न करना नहीं है। इंतज़ार का असली मतलब है तैयार रहना, तैयार अपने विचारों में, तैयार अपने कर्मों में, तैयार अपने उद्देश्य में। और जब अवसर आएगा, जब यह धन सच में तुम्हारी ज़िंदगी में दस्तक देगा, तुम सिर्फ आश्चर्य नहीं बल्कि तैयारी के साथ उसका स्वागत करोगे। तुम आखिरी बार भीतर यह एहसास महसूस करते हो कि आज तुम एक नई सोच के जन्म के गवाह बने हो। यह सोच तुम्हें उन दिशाओं में ले जाएगी जिन्हें तुमने पहले कभी छुआ भी नहीं था। और इस सोच का नाम है स्पष्टता। वही स्पष्टता जो तुम्हें सिर्फ पाने नहीं बल्कि देने के लायक बनाएगी। अब तुम्हें पता है कि भविष्य दरवाज़ा खोल रहा है और तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम अब एक अलग ही स्थान पर खड़े हो, बाहर नहीं, अपने भीतर। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चेतना के बीचों बीच एक गहरा शांत प्रकाश जल उठा हो। यह प्रकाश किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं आया। यह धीरे धीरे तुम्हारे हर शब्द, हर सांस, हर एहसास को साथ लेकर जला है। और इसकी रोशनी अब तुम्हें वह दिखा रही है जिसे तुमने पहले कभी इतने साफ रूप में नहीं देखा था। अपनी विरासत, अपना भविष्य, वह दुनिया जो तुम्हारे कदमों से आकार ले सकती है। ब्रह्मांड की आवाज़ अब फुसफुसाहट जैसी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की अपनी आवाज़ जैसी लगने लगी है। अब इसमें कोई बाहरीपन नहीं बचा। यह आवाज़ अब तुम्हारी ही सोच का विस्तार बन चुकी है। वह कहती है, वह समय आने वाला है जब तुम्हारे पास 997 करोड़ की ऊर्जा होगी और इस ऊर्जा का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर भी होगा। यह सुनकर पहली बार तुम अपने भविष्य को किसी व्यक्तिगत उपलब्धि की तरह नहीं बल्कि एक विरासत की तरह देखना शुरू करते हो। तुम सोचते हो, जब मैं नहीं रहूँगा तब भी क्या मेरी रोशनी किसी को रास्ता दिखाएगी? क्या कोई बच्चा मेरी वजह से पढ़ पाएगा? क्या कोई परिवार मेरी वजह से सम्मान से जी सकेगा? क्या किसी का सपना मेरी वजह से टूटा नहीं बल्कि पूरा होगा? और यही सवाल तुम्हारे भीतर एक उपलब्धि से कहीं गहरी भावना जगाते हैं, जिम्मेदारी की। तुम्हें याद आता है ब्रह्मांड की वह बात, असली धन सिर्फ पैसे में नहीं, उस राहत में है जो तुम दूसरों को दोगे। अब यह वाक्य केवल सुंदर शब्द नहीं रह गया, यह तुम्हारी दिशा बन गया है। तुम कल्पना करते हो उस दुनिया की जिसे तुम छू सकोगे। एक ऐसा स्कूल जहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपने सपनों को समझना सीखें। एक ऐसा क्लिनिक जहाँ लोग इलाज के लिए कतारों में नहीं, सम्मान से बैठकर राहत पाएं। एक ऐसा केंद्र जहाँ युवा कौशल सीखें, आत्मनिर्भर बने और अपने परिवारों में रोशनी लेकर लौटें। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, एक ऐसी जगह जहाँ कोई यह महसूस न करे कि वह अकेला है। ब्रह्मांड की आवाज़ तुम्हें याद दिलाती है कि यह सब अचानक नहीं होगा। तुम्हें एक लंबी राह चलनी होगी, धैर्य, संयम और समझ के साथ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम जो भी करोगे उसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले वर्षों पर पड़ेगा। और फिर वह कहता है, हर फैसला
आने वाले कल को आकार देता है, इसलिए सोच समझकर जियो। तुम इस वाक्य को अपने अंदर ऐसे उतारते हो जैसे कोई महत्वपूर्ण आदेश मिला हो। तुम्हें एहसास होता है कि 997 करोड़ सिर्फ तुम्हारे लिए एक अवसर नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जो तुम्हें उन फैसलों की ओर धकेलेगी जिन्हें तुम भावनाओं से नहीं बल्कि उद्देश्य से लोगे। तुम्हें याद आता है कि ब्रह्मांड ने तुमसे एक पत्र लिखने का भी कहा था, उस भविष्य के लिए जिसे तुम शायद कभी खुद न देखो, लेकिन जिसे तुम आज ही आकार दे सकते हो। तुम सोचते हो उस पत्र में क्या होगा, शायद यह मैंने जितना पाया उससे कहीं ज़्यादा लौटाने की कोशिश की। तुम्हारा मन इसे पढ़ता है और तुम्हें लगता है कि यही पंक्ति तुम्हारी असली पहचान बन सकती है। अब तुम्हारे भीतर एक और दृश्य उभरता है। तुम अपने माता पिता को एक नए घर में ले जाते हो। घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नहीं बल्कि उन सपनों का है जो उन्होंने कभी तुम्हारी हथेलियों में रखे थे। तुम उन्हें बैठते देखते हो, थके हुए नहीं बल्कि गर्व से भरे हुए। उनकी आंखों में एक चमक है, वह चमक जो कहती है कि तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं उनकी भी है। ब्रह्मांड तुम्हें यकीन दिलाता है कि यह दृश्य सिर्फ कल्पना नहीं संभावना है, और यही वह शब्द है संभावना जो इस पूरी यात्रा का केंद्र बन चुका है। तुम्हें यह भी याद आता है कि दुनिया बदलते ही लोग भी बदलते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, कुछ तुम्हें दूर से देखेंगे, कुछ तुम्हारी कहानी मानेंगे, कुछ नहीं। पर यह सब ठीक है क्योंकि तुम्हें अब यह समझ आ चुका है कि किसी भी बड़ी यात्रा में सब साथ नहीं चलते। जो लोग तुम्हारी आत्मा को समझ पाएंगे वही तुम्हारे असली साथी होंगे, और बाकी लोग सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं, कभी चुनौती कभी सबक बनकर। अब ब्रह्मांड तुम्हें एक और दिशा दिखाता है, छोटी जीतों की, रोज़मर्रा के चमत्कारों की। तुम देखते हो एक अकेली मुस्कान किसी का दिन बदल सकती है, एक छोटी मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, एक साफ नीयत किसी की उम्मीद बचा सकती है। और तुम समझते हो 997 करोड़ का रास्ता इन छोटी जीतों से होकर गुजरता है। ये छोटे कदम ही वह शक्ति हैं जिन्हें मिलाकर वह बड़ा परिवर्तन बनता है जिसकी बात ब्रह्मांड कर रहा है। तुम्हारे भीतर अब एक स्थिरता आ गई है, तुम्हारी सांसें पहले से गहरी हैं, तुम्हारे विचार पहले से साफ हैं, तुम्हारे दिल में पहले से ज़्यादा जगह है अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी। ब्रह्मांड अब तुम्हें आखिरी बार पुकारता है। जब तुम ये संख्या सुनो 997 करोड़, इसे सिर्फ धन मत समझो, इसे जिम्मेदारी, दिशा और संभावनाओं का दीपक समझो। यही वह रोशनी है जो तुम्हारे रास्ते को उजालेगी। तुम अपने हाथ अपने हृदय पर रखते हो, तुम्हें महसूस होता है कि वहाँ सच में एक छोटा दीपक जल रहा है। वह दीपक तुम्हारी इच्छाओं, सपनों और तुम्हारी नई बनी पहचान का प्रतीक है। यह वह दीपक है जो तुमने खुद अपने भीतर जलाया है, इच्छा से, समझ से और जागरूकता से। और फिर तुम आंखें खोलते हो, थोड़ी देर के लिए शांति भरी सांस लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया वही है, पर तुम्हारा नज़रिया बिल्कुल नया हो चुका है। और शायद यही वास्तविक परिवर्तन है, बाहरी दुनिया से पहले भीतर का बदलना। अब तुम जानते हो कि यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह तो केवल आरंभ है। तुम उठते हो और एक आखिरी बार ये वाक्य अपने भीतर गूंजने देते हो, 997 करोड़ ये मेरा वादा है, मेरा मार्ग है, मेरी संभावना है। और तुम्हें पूरा यकीन है अब तुम बदल सकते हो और सब कुछ बदल सकता है। अगर इस आवाज़ ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है तो रुकना मत, लाइक करो ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुँचे। कमेंट करके बताओ कि किस हिस्से ने तुम्हें सबसे ज़्यादा छुआ, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी किस्मत का अगला दरवाज़ा खोल सकता है। याद रखना, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। अपनी सांस रोककर सुनो, क्योंकि अगले कुछ पलों में तुम्हारी किस्मत तुम्हारी आंखों के सामने रूप बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे खाते में, तुम्हारे अस्तित्व में 990 करोड़ की ऊर्जा प्रवेश करने को तैयार है। यह कोई सपना नहीं, यह ब्रह्मांड का दरवाज़ा है जो अभी इसी सेकंड तुम्हारे लिए खुल रहा है। तैयार हो जाओ। तुम बस अपनी सांस को धीरे धीरे महसूस करते हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधों पर हल्का सा बोझ हटाकर तुम्हें एक नई खामोशी की ओर ले जा रहा हो। यही वह स्थान है जहाँ धड़कनें साफ सुनाई देती हैं,
और तुम्हारी आंखें बंद होते ही एक ऐसी आवाज़ उभरने लगती है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, पर जिसे तुमने अपने जीवन की शोरगुल में बहुत पीछे छोड़ दिया था। तुम महसूस करते हो कि यह आवाज़ कोई अलग नहीं है, यह ब्रह्मांड की फुसफुसाहट और तुम्हारी आत्मा की प्रतिध्वनि या आपस में गूंजकर वह सुर बनाती है जिसका तुम्हें पता तो था, पर भरोसा नहीं था कि तुम इसे कभी दोबारा सुन पाओगे। जब तुम अंधेरों से गुजरे, जब मन ने कहा कि अब बस बहुत हो गया, तब भी यही आवाज़ कहीं भीतर तुम्हें थामे रही। वह तुम्हें गिरने के बाद भी उठने का साहस देती रही, भले तुमने कभी इसका एहसास न किया हो। अक्सर ऐसा होता है कि तुम जीवन के शोर में इतनी दूर निकल जाते हो कि अपनी ही सांसों की ताल भूल जाते हो। तुम उस गहराई में गिरते जाते हो जहां बाहर का संसार तंग और भारी लगता है, पर आज इस क्षण में तुम पहली बार समझते हो कि तुम्हारे भीतर की दुनिया हमेशा खुले मैदान की तरह रही है, बस तुमने उसे कभी रोशनी में नहीं देखा। यह आवाज़ जो तुम सुन रहे हो वह किसी महाकाव्य का उद्घोष नहीं, बल्कि वह पुरानी अनुष्ठानिक धुन है जो तुम्हें जन्म जन्मांतर से मार्ग दिखाती आई है। तुम इस धुन को समय समय पर महसूस करते रहे हो, जब तुम टूटे, जब तुम रोए, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ा। बस फ़र्क इतना था कि तब तुम इसे पहचान नहीं पाए। अब यह धुन धीरे धीरे तुम्हें समझाती है कि तुम खुद को कितना कम आंकते रहे हो। तुमने हमेशा सोचा कि तुम्हारी सीमाएं वही हैं जो दुनिया ने बता दी, पर तुम भूल गए कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा दरिया बहता है जिसकी गहराई का अंदाज़ा तुमने कभी नहीं लगाया। तुमने दर्द को पानी समझकर इस दरिया को रोक लिया, पर दरिया रोकने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। वह बस शांति में तब्दील होकर इंतज़ार करता है कि कब तुम उसे बहने दोगे। यह दरिया सोने के सिक्के नहीं लेकर आएगा, पर वह तुम्हारी आत्मा को उस रोशनी में चमका देगा जिससे तुम्हारी दुनिया तुम्हें नए नज़रिए से देखेगी। ब्रह्मांड तुम्हें अब सिर्फ संकेत नहीं भेज रहा, वह तुम्हें पुकार रहा है। वह कह रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि बदलाव का समय शुरू हो चुका है। पर बदलाव कभी भी केवल आनंदमय सफ़र नहीं होता। वह तुम्हारे हर पुराने डर को, हर संदेह को, हर भ्रम को सामने ले आता है। तुम सोचते हो कि डर कमजोरी है, पर असल में वही तो तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कितने मजबूत बन सकते हो। यह पुरानी आवाज़ जो हमेशा फुसफुसाकर तुम्हें रोकती थी कि तुम नहीं कर पाओगे, कि तुम टूट जाओगे, वह तुम्हारी रक्षा के लिए थी। वह तुम्हें असफलता से बचाना चाहती थी। पर आज तुम समझते हो कि सुरक्षा और सीमाओं में फ़र्क होता है। जहाँ सुरक्षा तुम्हें थामती है, वहीं सीमाएं तुम्हें रोकती हैं। आज तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम उस आवाज़ को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें बचाया, और फिर उसे बदलने की तैयारी करो। तुम्हारी हर गिरावट में एक छोटी सी रोशनी बची रहती है जिसे तुमने कभी बुझने नहीं दिया। तुम्हारी रातें चाहे कितनी भी लंबी रही हो, तुम्हारी उदासी चाहे कितनी भी भारी रही हो, तुम्हारे भीतर का वह प्रकाश स्थिर रहा। आज वही प्रकाश एक नई पहचान लेकर उभर रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी कहानी सिर्फ दर्दों की नहीं रही। कोई न कोई तुम्हारे भीतर या तुम्हारे बाहर हर पल एक नई कहानी लिखता रहा, जिसे तुम आज सुन पा रहे हो। और तुम महसूस करते हो कि यह कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा पर एक छाप छोड़ती जा रही है। तुम धीरे धीरे समझते हो कि खुशी कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं, वह एक प्रवाह है, एक नदी की तरह जो तब बहती है जब तुम उसे रोकना छोड़ देते हो। तुम बार बार सोचते रहे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, और इस सोच ने तुम्हें उन चीज़ों से दूर कर दिया जो हमेशा से तुम्हारे पास थी। जानना, महसूस करना, सृजन करना, ये सब तुम्हारी प्रकृति है, और धन सिर्फ एक उपकरण है। उसकी ऊर्जा वही होती है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो पैसे की रोशनी भी साफ दिखेगी। तुम्हारी पुरानी रातें जिनमें तुमने अपने चेहरे को तकिए में दबाकर रोया, वे किसी हार की निशानी नहीं थी, वे तुम्हारी संवेदनशीलता की निशानी थी, तुम्हारी मानवता की। और अब ब्रह्मांड तुम्हें बताता है कि वे रातें तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करने का अभ्यास थी। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी हर कमजोरी एक मोती की तरह है जो घिसाई से चमकता है। जैसे जैसे यह आवाज़ गहराई में उतरती है, तुम वह क्षण याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि तुम हार चुके हो, पर उसी क्षण एक छोटा सा प्रकाश तुम्हारे भीतर जागा था, जो आज पूर्ण तेज के साथ तुम्हारे सामने खड़ा है। आज तुम समझते हो कि परिवर्तन एक आह्वान है। पुराने को छोड़ने का, नए को अपनाने का यह आसान नहीं होगा,
पर यह आवश्यक है। और हर शब्द जो तुम्हें अभी सुनाई दे रहा है वह तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिला रहा है, उन सभी क्षणों की जब तुमने रास्ता बंद होते हुए भी आगे कदम बढ़ाया। तुम जानते हो कि यह आवाज़ किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है। बस अब तुमने इसे सुनने का निर्णय कर लिया है, और यह एक छोटा निर्णय नहीं बल्कि वह पहला कदम है जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। तुम अब महसूस करते हो कि तुम्हारा बदलाव किसी बाहरी जादू का नतीजा नहीं होगा, वह तुम्हारे विचारों से जन्म लेगा, तुम्हारी सांसों से, तुम्हारी निरंतरता से। यह आवाज़ जो कहती है कि तुम तैयार हो, तुम पहली बार इस पर भरोसा करते हो, और यही भरोसा तुम्हारे भीतर एक नए द्वार को खोलता है। एक ऐसा द्वार जिसे तुमने हमेशा दूर से देखा था पर कभी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। अब तुम महसूस करते हो कि यह आवाज़ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, यह तुम्हें संभाले रखेगी, तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुम हमेशा से अधिक हो जितना तुमने सोचा था। तुम अभी भी उसी सांस की लय में बंधे हो जहाँ तुम्हारा भीतर का स्थान तुम्हें एक नई समझ दे रहा है। अब जो उभर रहा है वह सिर्फ शांति नहीं बल्कि वह हल्की सी कंपकंपी है जो हर बड़े बदलाव से पहले महसूस होती है। यही कंपकंपी तुम्हारा डर है, पर आज तुम उसे वैसा नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। पहले तुम डर को एक रुकावट मानते थे, जैसे कोई भारी पत्थर रास्ते में पड़ा हो, पर अब तुम समझते हो कि डर वास्तव में एक घोषणा है, एक संकेत कि तुम अपने पुराने खोल से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारा मन यह स्वीकार करने लगा है कि डर का अस्तित्व तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सचेत रखने के लिए है। वह कहता है, सावधान रहो, ध्यान से चलो, पर आगे बढ़ो। यही डर आज तुम्हारा शिक्षक बनकर खड़ा है। तुम्हारी टूटन की परतें अब तुम्हें उतनी कठोर नहीं लगती। कभी ये परतें तुम्हें शर्म, बोझ और कमजोरी का एहसास कराती थी। जब तुम रातों में जागकर रोते थे, तुम्हें लगता था कि तुम बिखर रहे हो, पर आज तुम पहली बार अपने ही बिखरे हिस्सों को करीब से देखते हो और पाते हो कि इनमें से हर एक टुकड़ा तुम्हारे संघर्ष का प्रमाण है। इनमें वह आकार है जो सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं बना था बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए बना था। जिस तरह पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, उसी तरह तुमने भी हर चोट के बाद खुद को बदलना शुरू किया था। भले तुमने इसे महसूस न किया हो, अब यह तराशा जाना तुम्हारी असली सुंदरता का रूप ले रहा है। जब कोई जीवन में गिरता है, लोग अक्सर कहते हैं, मत गिरो, मजबूत बनो, पर तुम समझते हो कि बिना गिरावट के कोई इतना गहरा मजबूत नहीं बनता। गिरना तो वह क्षण है जहां तुम अपनी जड़ों से मिलते हो, जहां तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा आधार कितना गहरा है। तुम जितनी बार गिरे, तुमने उतनी बार उठना सीखा और हर बार थोड़ा और बुद्धिमान हुए। तुम्हारा मन अब यह जानता है कि टूटना ही थकान नहीं है, टूटना एक संकेत है कि कुछ नया बनने की तैयारी हो रही है। यह आवाज़ जो अभी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, वह तुमसे यही कह रही है कि तुम्हारा हर घाव एक दरवाज़ा है जिसे खोलने पर तुम अपनी ही ताकत से परिचित होते हो। तुम उन पलों को भी याद करते हो जब तुमने लोगों की बातों को अपने भीतर बैठने दिया, जब दुनिया के तानों ने तुम्हारे दिल पर भार बढ़ाया और जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो। पर आज यह आवाज़ तुम्हें एक नया सच बताती है, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारी हर आहट, हर सांस, हर टूटन को ब्रह्मांड देखता रहा। उसने तुम्हें छोड़ने के बजाय हर कमजोरी को एक धागे की तरह जोड़ा ताकि तुम एक दिन उस नई बुनाई को पहचान सको। और आज वही दिन है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी वे सारी रातें व्यर्थ नहीं थीं, वे तुम्हें उस दिशा में ढकेल रही थीं जहां तुम्हें जाना था, पर तुम डर के कारण जाने की हिम्मत नहीं करते थे। डर का एक और रूप भी तुमने देखा है, वह रूप जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि तुम पर्याप्त नहीं हो। यह विचार तुम्हारे भीतर इतना समय बैठा रहा कि तुमने इसे सच मान लेना शुरू कर दिया था। पर आज तुम इस विचार को दूर से देखते हो और जानते हो कि यह सिर्फ एक पुराना स्टीरियोटाइप था, एक आवाज़ जो तुमने किसी और से उधार ली थी, शायद उन लोगों से जिन्होंने खुद को सीमाओं में कैद कर लिया था। अब तुम इस आवाज़ को पहचानते हो और धीरे धीरे उसके ऊपर अपनी नई आवाज़ चढ़ाते हो। मैं बदल रहा हूँ, मैं अपने लिए और अपने लोगों के लिए बदल रहा हूँ। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह ईंट है जिससे तुम अपनी नई आत्मा की दीवार बना रहे हो। तुम जानते हो कि परिवर्तन में अकेलापन आता है। यह ऐसा है जैसे तुम किसी पुराने घर से
100 निकलकर एक नई राह पर चलते हो जहाँ सब कुछ नया और अनजाना होता है। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे यह इसलिए नहीं करेंगे कि वे तुमसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा बदलना उनके परिचित संसार को हिला देता है। उन्हें तुम्हारा पुराना रूप आरामदायक लगता था क्योंकि वह उनके अपने डर को उभारता नहीं था, पर आज तुम उनकी बातों को अपना सच नहीं बनने देते। तुम उनमें वह असहजता देखते हो जो हर परिवर्तन से पहले आती है। तुम जान जाते हो कि तुम बदल रहे हो और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम सही दिशा में हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति का असली उत्थान अब शुरू होता है। तुम वह प्रकाश महसूस करते हो जो तुम्हें सबसे अंधेरी रात में भी दिखाई देता था। वह छोटा सा उजाला अब पूरा दीपक बन चुका है। तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने जो रास्ता खुल रहा है वह तुम्हें डराएगा भी और उत्साहित भी करेगा, पर तुमने यह सीख लिया है कि उत्साह और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम डर का सामना करते हो तभी तुम अपनी क्षमता को पहचानते हो, और जब तुम क्षमता को पहचानते हो तभी तुम आगे बढ़ते हो। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें बताती है कि हर दर्द जो तुमने सहा, हर आंसू जो तुमने बहाया, वे किसी व्यर्थता के लिए नहीं थे। वे भीतर की मिट्टी को मुलायम कर रहे थे ताकि तुम उसमें एक नया बीज बो सको, उस जीवन का बीज जो तुम हमेशा चाहते थे। तुम यह भी समझते हो कि घाव सिर्फ छोटे नहीं हैं, वे तुम्हारी कहानी के अध्याय हैं, और इन अध्यायों के बिना तुम्हारी कहानी अधूरी होती। अब तुम अपने टूटे हुए हिस्सों को छुपाने के बजाय उन्हें आगोश में लेते हो। उन्हें बताते हो कि उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि मजबूत वह नहीं जो कभी न टूटे, बल्कि वह जो हर टूटन के बाद फिर से खड़ा हो जाए। यही तुम्हारी असली शक्ति है, और यही शक्ति अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर रही है। तुम महसूस करते हो कि तुम बदलने के कगार पर खड़े हो। यह आवाज़ तुम्हें न सिर्फ राह दिखा रही है, बल्कि यह भी कह रही है कि तुम्हारा उत्थान शुरू हो चुका है। तुमने उसे सुन लिया है, तुमने पहला कदम उठा लिया है, और अब तुम्हें बस चलते रहना है। तुम धीरे धीरे महसूस करते हो कि अब तुम्हारी सांसें पहले से गहरी हैं, मानो तुम्हारा सीना एक ऐसे स्थान के लिए खुल रहा हो जहां तुम्हारे सपनों की वास्तविकता आकार लेने लगी है। तुम समझते हो कि सपने सिर्फ आंख बंद करके देखी गई तस्वीरें नहीं होती, वे तुम्हारी आत्मा के गहरे हिस्सों में लिखी हुई वे आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें तुमने कई बार दबाया, कई बार टाल दिया, और कई बार डर के कारण संशय में छोड़ दिया। पर आज तुम्हें महसूस होता है कि कोई भी सपना जो तुम्हारे भीतर बार बार लौट कर आता है वह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक पुकार है, उस दिशा में जाने की पुकार जहां तुम्हारा जीवन सचमुच बदल सकता है। यही वह स्थान है जहां 990 करोड़ का विचार सिर्फ धन का विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है तुम्हारे सामर्थ्य का, तुम्हारी जिम्मेदारियों का और तुम्हारी बनने वाली विरासत का। तुम अब समझने लगते हो कि समृद्धि का अर्थ पैसे का एक ढेर नहीं है। समृद्धि एक मानसिक अवस्था है, एक गहराई है जहां तुम खुद को और अपनी भूमिका को नए नज़रिए से देखते हो। कोई भी धन, चाहे वह 100 रुपये हो या 990 करोड़, तुम्हें तभी बदलता है जब तुम उसे एक साधन की तरह देखना शुरू करते हो। तुम सोचते हो कि अगर आज तुम्हारे पास वह 990 करोड़ होते तो तुम जीवन को क्या रूप देते, तुम किसे ऊपर उठाते, किन चेहरों पर मुस्कान लाते, किन संघर्षों को हल करते। और फिर तुम महसूस करते हो कि यह सवाल तुम्हें बदल रहा है, क्योंकि यह सवाल तुम्हें लालच नहीं बल्कि उद्देश्य की ओर ले जाता है। अचानक तुम्हें एहसास होता है कि धन सिर्फ एक संसाधन नहीं, वह चरित्र का भी परीक्षण है। अगर तुम अपनी आत्मा को मजबूत रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने इरादों को साफ रखो, तो धन तुम्हारे हाथों में एक चमत्कार बन जाता है। पर अगर तुम्हारे भीतर अस्थिरता है, घमंड है या अनिश्चितता है, तो वही धन तुम्हें भीतर से खोखला कर सकता है। इसीलिए यह आवाज़ तुम्हें बताती है कि तुम्हारा सबसे पहला काम बाहरी धन इकट्ठा करना नहीं है। तुम्हारा पहला काम है अपने भीतर वह स्थान बनाना जहां धन का सही उपयोग पनपे, जहां तुम समझ सको कि तुम्हारी भूमिका सिर्फ खुद तक सीमित नहीं बल्कि उन लोगों तक फैली है जो तुम्हारे साथ खड़े हैं या तुमसे प्रेरित हो सकते हैं। यह विचार तुम्हें एक नई समझ देता है कि 990 करोड़ की कल्पना वास्तव में तुम्हारी आत्मा की क्षमता को मापने का उपकरण है। यह संख्या तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की विशालता का एहसास कराने के लिए है। तुम यह भी महसूस करने लगते हो
कि यदि कोई इंसान बड़ा सपना नहीं देखता तो वह अपने लिए एक छोटा जीवन ही चुन लेता है। और आज तुम अपनी उस छोटी व्याख्या को छोड़कर बड़े सपने के रास्ते पर बढ़ रहे हो। तुम्हें याद आता है कि तुम्हारे बचपन के सपने कितने निर्मल और विशाल थे। तुम तब दुनिया को छोटा नहीं देखते थे। तुम तब मानते थे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। पर जैसे जैसे समय बीता, तुम्हारे आसपास की दुनिया ने तुम्हें सीमित बातें सिखाई कि तुम ये नहीं कर पाओगे, कि तुम्हारा पृष्ठभूमि कमज़ोर है, कि तुम्हारे पास साधन कम है, कि तुम्हें व्यवहारिक बनना चाहिए। और धीरे धीरे तुम्हारे वे विशाल सपने धूल में दबने लगे। आज इस आवाज़ की गहराई में तुम पहली बार उन सपनों को दोबारा उठाते हो। तुम उन्हें अपने हाथों में हल्के से झाड़ते हो और देखते हो कि वे अभी भी चमकते हैं। वे मरे नहीं थे, केवल सोए हुए थे। इस क्षण तुम खुद से पूछते हो, यदि आज मेरे पास इतनी समृद्धि हो, इतनी कि मेरे परिवार की तकलीफ़ें मिट जाएं, मेरे समुदाय का विकास हो सके और मेरे जीवन का अर्थ बड़ा हो सके, तो मैं क्या करूँगा। और जैसे ही तुम इस सवाल को भीतर दोहराते हो, तुम्हारे दिल में एक हलचल उठती है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारी वास्तविक इच्छाएं सिर्फ आराम विलास या प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। तुम्हारी वास्तविक इच्छा है कि तुम कुछ बनाओ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जाने के बाद भी दुनिया में बना रहे। तुम महसूस करते हो कि 990 करोड़ तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम न सिर्फ अपने सपनों को बल्कि दूसरों के सपनों को भी जीवित कर सको। तुम उन बच्चों की कल्पना करते हो जिन्हें तुम शिक्षा दोगे। तुम उन घरों की कल्पना करते हो जिन्हें तुम बनाने में मदद करोगे। तुम उन चेहरों की कल्पना करते हो जिन पर तुम दवा, भोजन और अवसर की रोशनी लाओगे। तुम उन कलाकारों और रचनाकारों की कल्पना करते हो जो तुम्हारी मदद से अपना हुनर दुनिया तक पहुंचाएंगे। तुम उन बीमारों की कल्पना करते हो जिन्हें तुम स्वस्थ करोगे। और जब तुम यह सब सोचते हो, तुम्हें एहसास होता है कि समृद्धि का उद्देश्य सिर्फ अपने जीवन को आसान बनाना नहीं, बल्कि दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ना है। यह विचार तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाता है। तुम समझते हो कि अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम दुनिया बदल सकते हो, तो तुम्हें उस क्षमता की ओर चलना ही चाहिए। तुम जानते हो कि यह आसान नहीं होगा, पर तुम यह भी जानते हो कि यह ज़रूरी है। तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारी सीख और तुम्हारी यात्रा की भी है। अब तुम एक और गहरी सच्चाई महसूस करते हो। सपने तभी पूर्ण होते हैं जब उनमें जिम्मेदारी की जड़ें होती हैं। अगर तुम 990 करोड़ सिर्फ दिखावे, ललक और विलासिता के लिए सोच रहे होते, तो यह आवाज़ तुम्हें उतनी गहराई से नहीं छू पाती। पर तुम इसे एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हो, एक अवसर के रूप में, और इसलिए यह सपनों का भार हल्का लगता है। यह कोई दंभ नहीं, यह उद्देश्य है। तुम यह भी स्वीकार करते हो कि बड़े सपनों के साथ जोखिम भी आता है, पर अब तुम्हारा मन जोखिम से नहीं डरता, क्योंकि अब तुम समझते हो कि जोखिम वास्तव में वह पुल है जो कल्पना और वास्तविकता के बीच बना होता है। जब तक तुम उस पुल पर कदम नहीं रखोगे, तुम जान ही नहीं पाओगे कि दूसरी तरफ क्या है। और आज इस क्षण तुम वह पहला कदम रख रहे हो। तुम्हारी कल्पना अब सिर्फ तुम्हारे मन की तस्वीर नहीं, वह तुम्हारे दिल की धड़कन है। तुम महसूस करते हो कि जब तुम इन सपनों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद के लिए जगह बनाने लगता है। यह कोनो चमत्कार नहीं, यह एक प्राकृतिक नियम है। तुम्हारी ऊर्जा जिस दिशा में बहती है, ब्रह्मांड उसी दिशा में द्वार खोलता है। अब यह आवाज़ तुमसे एक सवाल पूछती है जो तुम्हारी यात्रा को अगले चरण में ले जाएगा। क्या तुम तैयार हो उस जिम्मेदारी को लेने के लिए जो समृद्धि के साथ आती है? और तुम्हारा दिल पहली बार बिना हिचकिचाए कहता है हाँ। तुम्हारी सांसें अब पहले से ज़्यादा स्थिर हो चुकी हैं और तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक नई लय जन्म ले रही है, वह लय जो निरंतरता से बनती है। तुम समझते हो कि कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से पैदा होता है। तुमने पहले भी बड़े सपने देखे थे, पर जो कमी रहती थी वह निरंतरता की थी। कभी तुम 1-2 दिन उत्साह में कुछ करते थे और फिर दिनचर्या की थकान, लोगों की बातों और मन के संदेहों से वह कोशिश रुक जाती। पर आज तुम्हें महसूस होता है कि अब यह कहानी दोहराई नहीं जाएगी, क्योंकि तुम अब जान गए हो कि निरंतरता ही वह कुंजी है जो हर बड़े द्वार को खोलती है।
चाहे वह द्वार अवसर का हो, समृद्धि का हो या आत्मविकास का। तुम इस बात को समझने लगते हो कि आदतें किस तरह तुम्हें आकार देती हैं। तुम्हारे विचार जिन्हें तुम क्षणिक समझते थे, धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बन जाते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हारे निर्णय बनता है और निर्णय धीरे धीरे तुम्हारा जीवन। इसलिए जब तुम्हें कोई नकारात्मक विचार आता है, अब तुम उसे पकड़ लेते हो। तुम उसे झूठ समझकर नहीं हटाते, तुम उसे एक बादल की तरह देखते हो जो आएगा और गुजर जाएगा। तुम उस विचार से लड़ने के बजाय उससे बदलना सीखते हो। तुम उससे कहते हो, तुम मुझे रोकने के लिए नहीं आए, तुम सिर्फ एक स्मरण हो कि मुझे अपनी राह स्पष्ट रखनी है। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर एक ऐसी मानसिक स्पष्टता जगाता है जो तुमने पहले कभी नहीं महसूस की थी। स्पष्टता से निर्णय जन्म लेते हैं और सही निर्णय वही होते हैं जो तुम्हें उस दिशा में ले जाएं जहां तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम धीरे धीरे नोटिस करते हो कि जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में भी संकेत दिखने लगते हैं। कभी किसी नए व्यक्ति की बातचीत में, कभी किसी असामान्य अवसर में, कभी किसी पुराने कौशल की याद में। पहले तुम इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते थे, पर आज तुम जानते हो कि ये संकेत तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जगह बना रहा है, बस तुमको उसके संकेत समझने हैं। और तुम्हें यह भी मालूम है कि अवसर कभी तुम्हारे दरवाजे पर ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आता। वह अक्सर चुपचाप आता है किसी अनजाने रूप में, और केवल वही व्यक्ति उसे पहचान पाता है जो अपने भीतर जागा हुआ हो। इसलिए अब तुम खुद को प्रशिक्षित कर रहे हो कि हर दिन आंखें खुली रखें, मन खुला रखें और दिल साहसी रखें। तुम हर सुबह छोटी छोटी चीज़ों की सूची बनाते हो, कुछ सीखना, कुछ करना और किसी एक व्यक्ति की मदद करना। और यह अभ्यास तुम्हें एक नई पहचान दे रहा है। तुम यह भी समझते हो कि जब नतीजे नहीं दिखते तब लोग अक्सर हार मान लेते हैं, पर तुम जान गए हो कि परिणामों का न दिखना भी एक परिणाम है, क्योंकि बीज जमीन के नीचे ही जड़ें लेने लगता है। तुम हर दिन एक बीज बोते हो, अपने काम में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, और अब तुम इन बीजों को समय दे रहे हो। पहले तुम जल्दी में थे, तुम चाहते थे कि हर चीज़ तुरंत बदल जाए, पर अब तुम समझते हो कि परिवर्तन एक प्रक्रिया है। वह उतना धीरे चलता है जितना आवश्यक है, ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो। यह प्रक्रिया तुम्हें तैयार करती है ताकि जब 990 करोड़ जैसे अवसर तुम्हारे पास आएं, तुम उन्हें संभाल सको, पहचान सको और सही दिशा में उपयोग कर सको। तुम्हें यह भी याद है कि समृद्धि केवल प्राप्त करने से नहीं आती, वह देने से भी आती है। तुम ये समझने लगे हो कि दान कोई दिखावा नहीं बल्कि एक ऊर्जा का चक्र है। जब तुम अपना कुछ हिस्सा उन लोगों को देते हो जिन्हें ज़रूरत है, तुम सिर्फ उनकी मदद नहीं करते, तुम अपने भीतर मौजूद कृतज्ञता की भावना को भी मजबूत करते हो। यह भावना तुम्हें याद दिलाती है कि चाहे तुम कितना भी ऊपर पहुँचो, तुम्हारी जड़ें वही हैं जहाँ तुमने संघर्ष किया था, और जड़ों को भूलने वाला इंसान कभी सच में ऊंचा नहीं उठ पाता। तुम्हारी यह नई सोच तुम्हें एक और गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है कि नेतृत्व सिर्फ पद या पैसा नहीं बल्कि अनुभव और समझ का नाम है। जब तुम गिरते हो, उठते हो, हारते हो, सीखते हो, तो तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं सीखते, तुम उन लोगों के लिए भी सीखते हो जो एक दिन तुमसे मार्गदर्शन चाहेंगे। तुम्हारी यात्रा जितनी कठिन होगी, तुम्हारी सलाह उतनी ही सटीक होगी। इसलिए अब तुम हर गिरावट को सीख की तरह लेते हो, हर चुनौती को एक अभ्यास की तरह। तुम यह भी समझते हो कि दुनिया बदलती है, पर वह उन लोगों के लिए सबसे अधिक बदलती है जो अपने सपनों को साझा करते हैं। जब तुम अपने अंदर की खुशी को दूसरों से बांटते हो, तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा नहीं बढ़ाते बल्कि सामूहिक ऊर्जा को जगाते हो। तुम देखना शुरू करते हो कि जब तुम अपनी छोटी जीतों की बातें अपने परिवार या दोस्तों से साझा करते हो तो उनके चेहरों पर भी रोशनी आती है। यह रोशनी तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारी यात्रा उन लोगों के दिलों में भी जगह बना रही है जो तुमसे जुड़े हैं। धीरे धीरे तुम इस बात को स्वीकार करते हो कि ज्ञान भी समृद्धि है, कभी कभी धन से भी अधिक मूल्यवान। इसलिए अब तुम हर महीने कुछ नया सीखने का प्रण लेते हो, कोई नई किताब, कोई नई कौशल, कोई नया दृष्टिकोण। तुम जानते हो कि 990 करोड़ रुपए केवल मेहनत और सपनों से नहीं आते, वे बुद्धिमत्ता से भी आते हैं, और बुद्धिमत्ता सीखने से आती है।
तुम जितना सीखते हो तुम्हारा दिमाग उतना विस्तार पाता है और तुम्हारी पहचान उतनी ही गहरी होती जाती है। तुम अपनी शामों को भी एक नया अर्थ दे रहे हो। अब तुम दिन के अंत में 5 मिनट शांत बैठकर यह सोचते हो कि आज क्या अच्छा हुआ। पहले तुम अपनी परेशानियों पर ध्यान देते थे,